हमारे आपके सामर्थ्य से इस पृथ्वी में जीवनीय शक्ति नहीं आती है। हमारे आपके इच्छा से, हमारी आपकी बुद्धि से, हमारे आपके सामर्थ्य से अगर ये परिवर्तन होता या अव्यवस्था होती या व्यवस्था का शोधन होता तो कब का कर चुके होते। इच्छा आपकी भी है, इच्छा हमारी भी है, लेकिन इसमें जो मूल उत्तरदायी है हम हैं कि आप हैं कि कोई और हैं, इस पर पर्याप्त चिंतन करने की आवश्यकता है। पर्याप्त चिंतन से मेरा जो तात्पर्य है उसको मैं समझाता हूँ। हिंदू एक क्यों नहीं हो पा रहा है, और हिंदू एक होगा तो किस प्रकार से होगा, ये बहुत मंचों पर बहुत बार बोला जा चुका है और आगे भी जैसी व्यवस्था चल रही है बोली जाती रहेगी ऐसी बातें। लेकिन जो मेरा चिंतन है उसको मैं स्पष्ट कर दूं, और मैं जो कर रहा हूं और जिस तरीके से कर रहा हूं, जिस शैली में कर रहा हूं, उसका महत्व भी आप नहीं समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं समाज में हमारे प्रति एक ऐसी धारणा बन रही है कि ये तो सबको गाली देता है, ये तो सबसे विरोध करता है, ये तो संतों की निंदा करता है ना। यही धारणा से ना लोग आक्षेप करते हैं हमारे ऊपर। लेकिन हम जो कर रहे हैं उसके पीछे के उद्देश्य को और उसके कारण उत्पन्न होने वाले परिणामों पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे जीवन काल में मेरे कार्य का सम्मान नहीं होगा। मेरे जीवन काल में मेरे कार्य का महत्व लोग नहीं समझेंगे। मेरे नाम के आगे भूतपूर्व लग जावे स्वर्गीय लग जावे, नारकीय तो कोई नहीं लगाएंगे जहां तक मुझे अपेक्षा है। भारत भूमि तो ऐसी है कि सज्जन मरे या दुष्ट मरे, लेकिन स्वर्गीय ही कहते हैं उसको। लेकिन जब तक मैं जीवित हूं, हमारे कार्य के उद्देश्य को, हमारे कार्य की शैली को और हमारे कार्य से उत्पन्न होने वाले परिणामों को समझना सामान्य प्रज्ञा के अधिकार का विषय नहीं है, सामान्य प्रज्ञा के सामर्थ्य का विषय नहीं है। देखिए, आप बहुत बार इसको सुने होंगे, मैंने भी कहा है, पुरी के शंकराचार्य जी भी कई बार इसको कहते हैं, स्वामी करपात्री जी महाराज भी कहते थे, और भी अन्यान्य विद्वान इस बात को बहुत मुखरता के साथ कहते आए हैं कि इस पृथ्वी में जो जीवनीय शक्ति है वो जीवनीय शक्ति 7 स्थानों से आती है। वो 7 तत्व कौन है जो पृथ्वी पर जीवनीय शक्ति को बनाए रखते हैं? गोभिर विप्रैश्च वीरैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर दानशीलैश्च सप्तभिर धार्यते मही। इस पृथ्वी को धारण करने में समर्थ 7 तत्व हैं। धारण करने का अर्थ ये नहीं है कि हम पृथ्वी को अपने माथे पर उठाए रखें। धारण करने का अर्थ है इसकी जो धृति है उस धृति का संरक्षण हो। धृति समझते हैं ना, धारणात्मिका शक्ति का नाम धृति है। तो उस धृति को जो धारण करने में समर्थ हैं ऐसे 7 तत्व हैं। गो भी, उसमें प्रथम तत्व गौ को बताया गया। गौवों से इस पृथ्वी को संरक्षित किया जाता है, इस पृथ्वी का धारण किया जाता है, इस पृथ्वी की धृति की रक्षा होती है गौओं से। अब बताइए आप हमें, अभी कुछ दिन पूर्व हम वृंदावन में आयोजित जो गौ माता राष्ट्र माता अभियान है स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का, उसमें गए थे। तो हुआ ऐसा था कि जाने को तो हम अयोध्या में भी जा सकते थे। जब अयोध्या जी में इस कार्यक्रम का शंखनाद हुआ था, गौध्वज प्रतिष्ठा यात्रा जब वहाँ से निकल रही थी, तो उस दिन संयोगवशात हम भी अयोध्या जी में ही थे और स्वामी विद्याभास्कर जी महाराज के यहाँ ठहरे हुए थे। और स्वामी जी ने हमें बताया कि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती स्वामी जी भी हैं अयोध्या में और इस प्रकार से अभियान कर रहे हैं, निमंत्रण आया था उनके पास। तो हमने कहा ठीक है, फिर हम लोग भी चलेंगे। तो वो जा ही रहे थे और 1:30 बजे का समय दिया गया था कि 1:30 बजे शोभा यात्रा कोसले सदन की ओर से निकलेगी, तो वहीं पर हम लोग सम्मिलित होंगे और यथा समय आगे चलेंगे। तो हम सोचे 1:30 बजे अगर यात्रा निकल रही है तो 1 बजे प्रसाद पाने बैठते हैं, 1:15 बजे तक उठ जाएंगे, फिर 15 मिनट में तैयार रहेंगे। लेकिन नियत समय से 10 मिनट 15 मिनट पहले ही वो यात्रा निकल गई। तो स्वामी विद्याभास्कर जी तो खैर सम्मिलित हो गए यात्रा में, लेकिन हम प्रसाद पा रहे थे, तो प्रसाद छोड़कर तो उठते नहीं, या प्रसाद का पत्तल हाथ में लेकर तो जाते नहीं। तो जब तक हम शुद्ध हुए, आचमन आदि करके बाहर निकले, तब तक वो लोग आधा किलोमीटर दूर जा चुके थे। फिर हम पीछे पीछे गए आधा किलोमीटर और। लेकिन यात्रा में क्या होता है कि जैसे आप जा रहे हैं तो वो भी तो आगे आगे चले जा रहे हैं ना, तो उस दूरी का जो अनुपात है वो तो उतना बना रह जाएगा। तो हम फिर सोचे कि अब मैं चलता रहूं, लेकिन वो पहुंच तो पाऊंगा नहीं जगह पर, तो ठीक है वहीं पर फिर हम वापस लौट गए। तो लगभग कौशाम्बी में जब मेरी कथा थी तो मेरे पास कुछ फ़ोन आए
तो फ़ोन उठाने का समय भी नहीं होता, और अज्ञात नंबर उससे मैं बचता ही हूँ, क्योंकि लगभग लोग समय खाने वाले होते हैं। तो फिर संदेश आया मुकुंदानंद ब्रह्मचारी जी का कि स्वामी जी आपसे बात करेंगे, शंकराचार्य जी, ऐसा उन्होंने कहा। तो मैंने कहा ठीक है, बात करते हैं। मैंने कॉल बैक किया तो बात हुई उनसे, और उन्होंने कहा कि इस वो जो हमने घोषणा पत्र निर्गत किया था ना स्वामी जी के समर्थन में इस अभियान के सापेक्ष, तो उसी को पढ़ा था उन्होंने, और उसी के लिए वो शुभाशंसन करने के निमित्त फ़ोन किए थे। तो हमने कहा स्वामी जी हम तो अयोध्या जी में भी थे, तो आपसे मिलना चाह रहे थे इस विषय में, इस अभियान में हम भी साथ हैं, तो लेकिन वो समय का अव्यवस्थापन हो गया। तो स्वामी जी ने कहा कि हमको पता होता कि आप कौशले सदन में हैं तो हम ही आपके पास आ जाते। तो हमने कहा कि आपने इतना कह दिया ही पर्याप्त है, आपके इस सद्भाव का हम समादर करते हैं, लेकिन वृंदावन में हम रहेंगे, वृंदावन में जब आप रहेंगे तो उस समय हमारी वहाँ उपस्थिति रहेगी। तो ऐसा हमने उनको कहा था। तो फिर हम वृंदावन पहुँचे, और वृंदावन में जहाँ पर श्री स्नेह बिहारी जी के मंदिर में जहाँ वो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, वहाँ भी हम पहुँचे। तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का व्यवहार या उनके परिकरों का व्यवहार मेरे प्रति बड़ा अच्छा था। उनके भाषा में या उनकी दृष्टि में, मतलब एक नज़र से पता चल जाता है ना कि मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और है। तो उनकी दृष्टि में या उनके भाषा में या और भी अन्य भाव भंगिमाओं में मुझे कोई दुर्भावना नहीं दिखी, या कोई विरोध या वैमनस्य का भाव नहीं दिखा। तो हम भी बैठे रहे, अच्छा लगा हमें भी। और सबसे अधिक प्रसन्नता हमको क्यों हुई, सबसे अधिक प्रसन्नता हमें इस बात से हुई उनके विचारों की स्पष्टता से, कि बीच में कोई बोल रहे थे सज्जन, अब मैं तो नाम नहीं जानता, और वहाँ मंच पर उपस्थित 80% लोगों को हम नहीं जानते थे। यद्यपि वो हमको जानते थे, लेकिन हम सबको नहीं जानते थे। हम किसको किसको जानते थे, एक स्वामी जी को, और नाम से जानते थे आचार्य बद्रीश जी को। यद्यपि बद्रीश जी से मेरी भेंट हुई थी जब हम 6-7 वर्ष के थे, लेकिन वो उस रूप में हमको शायद भूल चुके थे, मुझे तो खैर उनका नाम याद था। और एक मैं पहचानता था मलुक पीठ वाले महाराज जी को, वो बाद में आए थे, और एक सच्चिदानंद द्विवेदी जी को पहचानता था मैं उनको, एक मनोज मोहन शास्त्री जी को मैं पहचानता था, अनिरुद्धाचार्य भी थे वहीं पर, तो उनको पहचानता था, और एक गोपालमणि जी को पहचानता था। तो ऐसे करके कुछ कुछ को पहचानता था मैं, लेकिन और बहुत से लोग थे जिनको मैं नहीं पहचानता था। किंवा एक परमहंसाचार्य को मैं पहचानता था जो अयोध्या का है, लेकिन उसके प्रति मेरा कोई सद्भाव नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति सद्भाव के लायक नहीं है। उस पर भी मैं बाद में आऊँगा। तो इन लोगों को मैं पहचानता था, इनके प्रति हमारा सद्भाव भी है। और हालांकि हमने समयानुसार इनमें से बहुतों के विरोध में बोला भी है, लिखा भी है, सैद्धांतिक मतभेद को लेकर, लेकिन सद्भाव है। लेकिन ये परमहंसाचार्य के प्रति तो मतलब वो बिल्कुल ही विरोध में है वो व्यक्ति। मतलब जैसे भीष्म हो, द्रोण हो, कृपाचार्य जी हों, हथियार उठाने के समय इनके द्वारा उठाए गए शस्त्र पांडवों के विरुद्ध भले होते थे, लेकिन पांडवों के मन में इनके प्रति सम्मान भी था और तद्वत व्यवहार भी करते थे। लेकिन अब दुर्योधन और दुशासन के प्रति क्या करेंगे, वहाँ तो सद्भाव बनेगा ही नहीं ना, वो तो बहुत ज़्यादा संघर्ष की स्थिति हो जाएगी। अस्तु, तो हुआ क्या कि जब मेरे वक्तव्य का समय आया तो मैं विषय को उपस्थापित कर ही रहा था, और ऐसे मेरे लिए समय की बाध्यता भी मंच संचालक ने, जो बद्रीश जी थे, उन्होंने नहीं रखी थी। उन्होंने कहा कि आप जब तक चाहें तब तक बोलें। तो हमने सोचा कि सार्वजनिक मंच है और 5 मिनट कम से कम और 10 मिनट अधिकतम, उससे अधिक का विषय सार्वजनिक अभिभाषण का होता नहीं है। तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने जो बातें कही, उसमें 3 बातों की स्पष्टता मुझे बड़ी प्रभावित करती हैं। पहली बात, उन्होंने यह कहा कि सरकार के हाथ में हम इस अभियान का नियंत्रण नहीं दे सकते। मतलब अभियान के बाद भी, जैसे गौ माता को उसने राज्य माता, राष्ट्र माता का दर्जा दे दिया, जो भी है अपना गौ वंश के संरक्षण के लिए विधेयक पारित कर दिया, लेकिन गौ की सेवा का अधिकार या स्वातंत्र या नियंत्रण हम सरकार के हाथ में नहीं दे सकते, क्योंकि सरकार देखिए वोट बैंक पर आश्रित है, और वोट बैंक जो है वो तो सारी समस्याओं का जड़ है, उसकी जड़ है, सारी समस्याओं की जड़ वह है। तो ये एक बात मुझे लगी कि हाँ चलो ठीक है, इस व्यक्ति के मन में इस अभियान को लेकर ये पारदर्शिता है जो मंच पर ये कह रहे हैं, तो ये मुझे अच्छा लगा। दूसरी बात ये अच्छी लगी जब उन्होंने गोचर भूमि की बात कही कि जो भूमि तुमने कब्जा कर रखी है गायों के लिए, जो पहले थी और अब नहीं रही, तुम्हारे भूमाफियाओं के कुचक्र के कारण, वो भूमि को मुक्त करो, या अगर मुक्त करना संभव न हो, कोई ठोस निर्माण हो गया हो जिसको पूर्णतया मुक्त करना संभव न हो, तो उसी भूमि के बराबर भूमि अन्यत्र गौ के नाम पर निर्गत करो, उतनी तुम खरीदो और हमें दो, और नहीं खरीद सकते तो सरकारी आदेश से उतना मुक्त करवाओ, जहाँ पर गौओं का संचार हो सके, जहाँ उनके भरण पोषण का
समुचित प्राकृतिक विधा से पोषण हो सके, प्रबंध हो सके। ये बात बहुत अच्छी लगी। तीसरी बात अच्छी लगी कि वो डोनेशन और चंदा वाली बात इसमें नहीं है। सारा घोटाला वहीं से प्रारंभ होता है, क्योंकि अर्थ से 15 प्रकार के अनर्थ होते हैं, भागवत में देख लीजिए। तो हुआ ऐसा कि 15 प्रकार के अनर्थ न हो, तो इसमें बड़ी अच्छी बात है कि इसमें कोई डोनेशन और चंदा की बात नहीं है कि हम रसीद काट काट के दे रहे हैं आपको, और जिसको जितना देना है धन की दृष्टि से, संसाधन की दृष्टि से, अभियान में शारीरिक मानसिक वाचिक सहयोग की दृष्टि से वो कर रहा है, और ये अभियान चल रहा है। तो ये सब बातें हमें बड़ी अच्छी लगी। तो जब हम अपने विषय को रख रहे थे, उससे पहले परमहंसाचार्य ने कुछ बातें कही। परमहंसाचार्य ने क्या कहा कि हालांकि उसने जो कहा उसका संबंध गोरक्षा से नहीं था, उसका लक्ष्यमय था, क्योंकि स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के बगल में मेरा आसन लगा हुआ था। परमहंसाचार्य आकर मेरे बगल में बैठ गया। अब मुझे ये समस्या हुई कि इस जैसे व्यक्ति के साथ अगर मुझे मंच साझा करना पड़े तो अपनी भी कुछ प्रतिष्ठा है कि नहीं, मर्यादा है कि नहीं। लेकिन कई बार सभाओं में दूरगामी लक्ष्य की संसिद्धि के लिए नीति का कथन है कि आपको अंधा बहरा गूंगा बनना पड़ता है, ताकि किसी बड़े महत्तर कार्य की संसिद्धि हो सके। महत्तर कार्य की संसिद्धि, हाँ, महत्तर कार्य की संसिद्धि के निमित्त आपको अंधा बनना पड़ता है, गूंगा बनना पड़ता है, बहरा बनना पड़ता है। तो सर्वत्र क्रोध नहीं, कई स्थानों पर धैर्य, कई स्थानों पर विनम्रता, और कई स्थानों पर क्रोध भी, जैसा प्रासंगिक संयोग बने वैसा व्यवहार करना पड़ता है। तो परमहंसाचार्य ने कहा कि अच्छा, परमहंसाचार्य है क्या मैं बता दूं, वो है धर्म जगत का राखी सावंत। उसको तमाशा करने में आनंद आता है, और इतना निर्लज व्यक्ति है वह कि वो अपने स्वार्थ तोषण के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी की चाटुकारिता कर सकता है, किसी भी चीज़ का विरोध या समर्थन कर सकता है। इस पर मैं बाद में आऊँगा। अभी सुनने में आया कहीं से लकड़ी का कठौता बनवा रखा है, और कहता है कि ये केवट वाला कठौता है और सब इस पर दान दो। ये भी मुझे कहीं से, मैंने वो कठौता देखा नहीं है, सूचना मिली है मुझे कहीं से, और ये सूचना देने वाले मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के ही अनुयायी गण हैं। हालांकि मैंने कठौता अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन उन्होंने बताया था ऐसा। तो उसने क्या कहा कि ये समय, अच्छा बोलता तो है ही, आवाज़ उसकी अच्छी है, और चिल्लाता है, क्योंकि अब कुछ तो करे, तपस्या है नहीं, ज्ञान है नहीं, सदाचरण है नहीं, तो कम से कम चिल्लावे तो सही, ताकि 10 लोग जाने यहाँ ये क्रांतिकारी संत हैं। पता नहीं संत ने, क्रांतिकारी संत ने कितनी क्रांतियाँ की, क्या की। ये नहीं होगा तो आग में कूद जाऊंगा, ये नहीं होगा तो पानी में कूद जाऊंगा, ये नहीं होगा तो जहर खा लूंगा। तो मतलब ये राखी सावंत है धर्म जगत का। मैं आपको, मतलब मैं यह कहूँ कि राखी सावंत की अपनी एक मर्यादा है कि हाँ वो नटीनी है, उसका काम ही तमाशा करना है, लेकिन ये साधु होकर वो काम कर रहा है। गुस्सा मुझे तब आता है। तो इसने क्या कहा, मेरी ओर लक्ष्य करते हुए, नाम तो नहीं लिया इसने मंच पर मेरा, लेकिन लक्ष्य में ही था इस विषय का, जो सब जानते हैं। मुलुक पीठ वाले स्वामी जी भी वहीं थे। तो हुआ क्या कि इसने कहा कि ये समय शास्त्रार्थ करने का नहीं है, शास्त्र बचाने का है। तो रे नालायक, शास्त्र के अर्थ को जानोगे तभी तो शास्त्र बचेगा। शास्त्र के तात्पर्य का निरूपण समझोगे, शास्त्र के उद्देश्य और विधेय का ज्ञान होगा, शास्त्र के अधिकारी अनधिकारी या प्रतिपादित विषय का बोध होगा, तभी तो तुम शास्त्र बचाओगे। मतलब ये तो वही बात हो गई कि कुमारी सूरतम यथा, जैसे कुमारी कन्या सूरत सुख को, रति सुख को नहीं जान सकती, उसी प्रकार से शास्त्रार्थ से अनभिज्ञ व्यक्ति शास्त्र संरक्षणार्थ प्रयुक्त कैसे हो सकते हैं, कैसे भी नियुक्त हो सकते हैं। तो मेरी ओर लक्ष्य करके वह कह रहा था कि खंडन मंडन से कुछ नहीं होगा, सबका विरोध करते रहते हैं, साधुओं का विरोध करते हैं। ऐसे राम टेकरी वाले महाराज जी भी, दासरथी शरण जी या क्या नाम है उनका, महात्मा तो अच्छे हैं, संत अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने भी, हालांकि उन्होंने जो शैली अपनाई वो अच्छी शैली थी। उन्होंने बस ये कहा कि बहुत से लोग एक दूसरे का विरोध करते रहते हैं, ये उचित नहीं है, तो हम सबों को गौ माता के नाम पर एकजुट होना चाहिए। ठीक है, ये बात अच्छी है, और उनसे हमारा कोई विरोध भी नहीं है, पहले भी हमने कुछ कहा नहीं है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि पता नहीं कब किस प्रसंग में क्या बोलना पड़े, लेकिन उस आलोक विशेष में मेरा उनसे कोई विरोध नहीं था। मैंने कहा कि ये अच्छा लगा मुझे, लेकिन इसने जिस शैली में कहा और जिस उद्देश्य से कहा वो बड़ा आपत्तिजनक था, लेकिन फिर भी मैं चुप रहा। जब मेरा समय आया बोलने का तो मैं बोल ही रहा था, विषय को मैं सामने रख रहा था, उस पर बहुत कुछ बोलना था हमें। जैसे मेरी माता जी ने बचपन में एक पढ़ाया था मुझे, बहुत बचपन में, मतलब मैं लगभग 4 या 5 वर्ष का होऊंगा, तब बताया था, नोचेत गवाम, वो श्लोक याद है मुझे। थोड़ा सा अगर मेरे वाणी में कुछ त्रुटि हो श्लोक की दृष्टि से तो आप लोग समाधान कर दीजिएगा इसका, लेकिन जैसा मुझे याद है
माता जी ने बताया था, लगभग 22-23 साल हो गए इसको सुने हुए। नोचित गवाम यदि पयः पृथ्वी तलेस्मिन् संवर्धनम नहीं भवेद विधि संततीनाम यो जायते विधि वशे न तो सोपि रुक्षो निर्वीर्य शक्ति रहितो तिकृषः कुरूपः। ये उन्होंने पढ़ाया था। और भाव बताया था कि देखो पुत्र, भगवती गौ माता, चूंकि मेरा जन्म भगवती गौ माता की कृपा से हुआ, ऐसा माता जी बताती थी, जो कि मैंने उस दिन मंच पर भी कहा था। तो माता जी ने बताया कि देखो पुत्र, विधाता ने यह सृष्टि बनाई और सृष्टि में बड़े स्वस्थ सुंदर प्राज्ञजन होते हैं। तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि उन पर गौ माता की कृपा होती है, गव्य की कृपा होती है, वे गोदुग्ध का सेवन करते हैं। बचपन में दूध नहीं पीते थे तो माता जी बोलते थे कि दूध पियो, क्यों पियो, तो इसका ये महात्म्य है। तो चाय कॉफ़ी वाला परिवार तो है नहीं मेरा ना। तो नोचित गवाम यदि पयः पृथ्वी तलेस्मिन्, अगर इस पृथ्वी पर भगवती गौ माता का दुग्ध नहीं होता तो विधि की, विधाता की संतति का संवर्धन नहीं होता। और अगर कह दो कि विधाता ने, ब्रह्मा जी ने अपनी सिद्धि से, बल से सृष्टि की रचना कर ही दी, गौ दुग्ध के बिना ही कर दी, तो भी जो उस संसार में रचना होती वो कुरूप होती, दुर्बल होती और रूखे स्वभाव वाली होती, शीघ्रता उसके व्यवहार में नहीं होती। तो ये गौ माता के दूध का महात्म्य है। ये सब मैं बताना चाह रहा था। और राजा नृग का हम स्मरण करते हैं। अच्छा, ब्राह्मण और गौ की एक जाति है, कहीं कहीं अग्नि को भी समतुल्य बताया गया। इसीलिए जो फल अग्निहोत्र का है वही फल गौ सेवा का है, वही फल ब्राह्मण सेवा का है, विप्र भोजन का है। तो ये सब समतुल्य फलदायी कृत्य बताए गए हैं। अगर किसी कार्य में आप हवन न कर सकें तो ब्राह्मणों का भोजन करवा दें, भगवान ब्राह्मणों के मुख के माध्यम से, क्योंकि मुख में जो है ना, वो विराट कोश के मुख में ब्राह्मण और अग्नि दोनों का वास है। क्योंकि ब्राह्मणों से मुखमासित, ये श्रुति भी है, और मुखाद अग्नि रजायत, तो यह श्रुति भी है। तो इसीलिए हवन करने में असमर्थ व्यक्ति ब्राह्मण भोजन कराकर उस कृत्य की पूर्णता करते हैं। ब्राह्मण भोजन में असमर्थ व्यक्ति गौ सेवा से उस कृत्य की पूर्णता करते हैं। गौ सेवा में असमर्थ व्यक्ति हवन इत्यादि से उसकी पूर्णता करते हैं। और तीनों अगर कर दें तो उस कार्य की सफलता में फिर कोई संदेह नहीं होता, वो कोई न्यूनता उसमें नहीं रहती। अगर अग्नि सेवा, विप्र सेवा और गौ सेवा तीनों हो जाए तो इन तीनों के समन्वय से तो असाध्य कार्य भी सुसाध्य हो जाते हैं। अग्नि देव की कृपा से, गौ माता की कृपा से और सदाचारी ब्राह्मणों की, सदविप्रों की कृपा से असाध्य साधन भी सुसाध्य सिद्ध हो जाते हैं। तो ये सब बोल रहे थे। तो इसमें नृग का मैंने स्मरण क्यों किया? महाराज नृग के चरित्र में आप आगे जाएंगे तो भगवान क्या कहते हैं? स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिम च यो हरेत 60 वर्ष सहस्राणि विष्ठायाम जायते क्रीम, ऐसा एक श्लोक मुझे स्मरण आ रहा है। तो इसमें कुछ संयोजक अव्यय इत्यादि की दृष्टि से अगर भेद हो तो आप समाधान कर लेंगे, लेकिन भाव यह है श्लोक का कि आपने अगर ब्राह्मण के लिए किसी वस्तु का दान किया हो या किसी और ने उसको वह वस्तु दी हो और आप उसको छीन लेते हैं तो आपको 60,000 वर्षों तक विष्ठा में कीड़ा बनकर रहना पड़ेगा। ऐसे आगे एकादश स्कंद में जहाँ उद्धव जी को भगवान ने यह प्रकरण बताया है, तो जहाँ तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास है, तो आचार्य ऋषि कुमार तिवारी जी से हमारा सत्संग हो रहा था, तो वहाँ पर ये प्रसंग उठा। तो उन्होंने कहा कि करोड़ वर्षों की बात भी भगवान वहाँ करते हैं, लेकिन कम से कम 60,000 वर्ष का तो न्यूनतम मान इस प्रमाण से, नृग वाले प्रमाण से प्राप्त होता है। तो ब्राह्मण और गौ की जो समान जाति, एक जाति बताई है कालिका पुराण की परंपरा में हम बताएं आपको, तो वहाँ पर उस माध्यम से हम समझते हैं कि यह वहाँ ब्रह्मवृत्तिम से गोवृत्तिम का भी अर्थ लगना चाहिए। क्योंकि गौ माता जो हैं, गो श्रुतिवाचक शब्द भी है और श्रुति ब्रह्मवाचक शब्द भी है। शब्द ब्रह्म की श्रुति संज्ञा है और गो शब्द से वेद का भी लक्षण शास्त्र में वर्णित है। तो ये सब बातें हम बोलना चाहते थे और बहुत तरीके से। जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने एक बहुत अच्छा विषय यह भी उठाया कि हमारी जो देसी गौ माता है, जिसका उन्होंने एक नया नामकरण किया है रामा, राष्ट्रमाता रामा। तो रामा शब्द तो भगवती का भी है, रामस्य जाया रामा या रामस्य शक्ति रामा, ऐसे करके अर्थ लग जाएगा। या रमणोत्सुका रामा, ये सब भी होता है ना, इस संसार में महाविलास के रूप में जो नित्य रमण करती रहती हैं वो रामा है ऐसे। तो भगवती गौ माता का उन्होंने बड़ा सुंदर नाम रखा रामा। तो उन्होंने कहा कि जो हमारा विशुद्ध गौवंश है और जो मिश्रित जो गवयादि हो गए हैं, जो गौ के समान दिखते हैं कतिपय लक्षणों की दृष्टि से, लेकिन उनमें संपूर्ण गौ लक्षण नहीं देखने को मिलता या जिनकी शास्त्रीय मान्यता गौ के रूप में नहीं है, उनसे विशुद्ध गौवंश को बचाना, उनको अलग करना, एक अलग से उनकी गणना करना, उनका एक हिसाब रखना। तो इस प्रकार से जो नीतिगत बात की हमें अच्छा लगा। तो बोलना ही था मुझे बहुत कुछ, लेकिन इसी मध्य हमने एक विषय यहाँ पर कहा जो कि सत्य भी है।
ऐसा नहीं कि मैंने कुछ गलत कहा। दृष्टः प्रतिगृहम नेता ग्रामे ग्रामे जगत गुरु, यही हमने कहा। और किसी एक व्यक्ति को नहीं कहा, ये मैंने सामान्य बात कही। ये नहीं कि मैं मलुक पीठ वाले महाराज जी को कह रहा हूँ, कि परमहंसाचार्य को कह रहा हूँ, कि योग मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने जो कहा वो एक सामान्य सिद्धांत, जो दृष्ट सिद्धांत है, जो एक समाज की वास्तविकता है और जो एक अव्यवस्था का कारण है, उस पर हमने कहा कि दृष्टः प्रतिगृहम नेता ग्रामे ग्रामे जगत गुरु, कि भारत की तो यह स्थिति हो गई है कि यहाँ जिस घर में देखो उसी घर में नेता है, और जिस गांव में देखो उसी गांव में जगत गुरु है। तो ये जो बैठा था जगत गुरु परमहंसाचार्य, ये फिर जगत गुरु लिखता है ना अपने नाम के आगे, ये भड़क गया। तो इसने कुछ ज़्यादा प्रतिकार तो नहीं किया, लेकिन केवल इतना ही कहा कि गोरक्षा पर बोलिए, मतलब बीच में उसने आपत्ति की कि मैं विषय से विषयांतरित हो रहा हूँ। तो बीच में और एक सज्जन बैठे थे मेरे ही सामने, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं निग्रहाचार्य विषय पर हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और मैं बोल ही रहा था, लेकिन क्या है कि इसको चुभ गई मेरी बात, चुभ गई। तो हालांकि इसने जब बोला कि खंडन मंडन नहीं करो और विरोध मत करो और सब हिंदू एकजुट हो जाओ, और योगी जी ने ऐसा कर दिया, मोदी जी ने ऐसा कर दिया, अपना जो उसका भाजपाई कार्यकर्ता है बेचारा, अपने मालिकों की प्रशंसा नहीं करेगा तो किसकी करेगा। तो अपने मालिकों का अन्न खाया है, गुणगान कर रहा था। खैर, लेकिन मुझे जो इसने टोका, अब जो लोग मुझे जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि मैं उसको क्या उत्तर दे सकता था और किस प्रकार का दे सकता था। लेकिन वहाँ पर मंच पर उपस्थित अन्य लोगों की गरिमा का सम्मान करते हुए सोचे कि ये तो पागल है, ये है, हम काहे इसके चक्कर में पागल बने। तो हमने कठोर शब्दावली का प्रयोग न करते हुए केवल इतना ही कहा कि आप जैसे लोगों के, मैंने उसको आप कहा, ये भी उसका कोई पुण्य था उस दिन जो मैंने उसको आप कहा, नहीं था वो आप कहने लायक व्यक्ति भी नहीं है। तो मैंने बस इतना कहा कि आप जैसे लोगों के साथ, केवल आप नहीं, आप जैसे लोगों के साथ मंच साझा करना हम पसंद भी नहीं करते। गौ माता की बात है, इसीलिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत से लोग बाद में मेरे फेसबुक पर लिख रहे थे, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, हालांकि यूट्यूब पर वो वीडियो अभी इस वीडियो के रिकॉर्ड होने के समय तक तो नहीं आया है, लेकिन आ ही जाएगा समयानुसार। तो वहाँ पर हमने यही कहा कि आप जैसे लोगों के साथ तो हम मंच साझा करना पसंद भी नहीं करते, गौ माता के लिए ही आए हैं, इसीलिए बैठे हुए हैं अभी तक। और नहीं तो यहाँ उपस्थित जितने लोग हैं उनमें से कितनों के साथ मंच साझा करना चाहें या न चाहें, ये आप लोग समझ रहे हैं कि कौन कितना लायक हैं। ये भी कहा हमने, ऐनक के सामने सब नंगे ही हैं। यमराज के यहाँ जो डायरी लिखी जा रही है ओवर टाइम चल रहा है कि कौन कितना बड़ा संयमी है और कौन कितना बड़ा सन्यासी और कौन कितना बड़ा महात्मा है और कौन कितना बड़ा त्यागी है। और यह भी कहा कि पंडोखर सरकार ने फ़ोन किया था हमको, मेरी कथा करवाना चाहते थे अपने यहाँ यज्ञ में, लेकिन आपके साथ हमने चित्र देखा तो हमने कार्यक्रम ही बहिष्कार कर दिया, ये हमने कहा। और फिर मैं अपना विषय बंद कर दिया। अब क्या बोलें इससे में, आप देखें उस वीडियो को। सच्चिदानंद द्विवेदी जी ने जितनी बातें कही हैं उसमें 20% ही गौ रक्षा पर बोला है उन्होंने, असली नकली भारतीय पर बोला, कुछ नसबंदी वाला विषय उन्होंने उठाया, कुछ और भी बातों पर उन्होंने कहा। लेकिन अगर केवल गौरक्षा वाली बात देखी जाए तो उसमें से 20 से 30% बातें। मलुक पीठाधीश्वर का वक्तव्य देखिए, अंत में जो उन्होंने गौ नामावली का उद्घोष करवाया, उसके अतिरिक्त इधर उधर और भी कितना अंश गौरक्षा पर है। तो ये हमें सिखा रहे हैं कि गौरक्षा पर बोलिए, इसकी औकात नहीं है कि बाकियों को टोके। ये अंदर की चिढ़ है, अंदर की कुढ़न है कि ये क्यों इतना आगे बढ़ रहा है या लोग इसको क्यों पसंद कर रहे हैं। क्योंकि मैंने जो अनुभव किया मेरी उस मंच पर उपस्थिति से, जिनके हृदय में वास्तविक प्रसन्नता थी और जिनको मैं जानता हूं, जिनको मैं नहीं जानता, जिनका नाम उनको तो मैं बता ही नहीं सकता कि वो कौन थे, जिन लोगों को मैं पहचानता हूं उनमें से बस 2 ही लोग थे जिनके चेहरे पर मुझे प्राकृतिक प्रसन्नता का दर्शन हुआ। एक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के चेहरे में मुझे दिखा कि नहीं, उनके हृदय में सच में प्रसन्नता है कि मैं उस मंच पर हूं। दूसरे मनोज मोहन शास्त्री जी के मन में मुझे देखकर, क्योंकि मैं उस मंच पर आ रहा हूं, मेरे आने से पहले उद्घोषणा हुई थी कि नहीं हुई थी मैं नहीं जानता, लेकिन इसकी सूचना केवल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी को और उनके कुछ परिकरों को थी, जनता को नहीं थी या मंचस्थ अधिकांश लोगों को नहीं थी। लेकिन इसके अतिरिक्त और हाँ, सच्चिदानंद द्विवेदी जी के मन में तटस्थ भाव थे, उनको न प्रसन्नता थी न उदासी थी। और बहुत से मामलों में उनकी प्रतिक्रिया ऐसी ही रहती है, वो कड़वा बोलते हैं, कठोर बोलते हैं, लेकिन यथार्थ बोलने में उनका ध्यान अधिक रहता है। यद्यपि भागवत महापुराण के बहुत से विषयों पर हमारा उनका बहुत कठोर मतभेद रहा है, लेकिन इतना अवश्य है कि कड़वा बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं, घुमा फिरा के जलेबी छानने वाला काम उनका नहीं है। और उस दिन मंच पर उन्होंने यही कहा था, जब उनको कहा गया कि आप कुछ बोलिए, उन्होंने कहा 2 मिनट में हम कुछ नहीं बोलते, हमको मत ही बोलाओ। फिर कहा गया नहीं आप 2 मिनट नहीं, जब तक चाहे तब तक बोले। तो कहते हैं अभी तक जितना कुछ हमने कहा है उतना तुमने किया क्या, जो फिर एक ही बात दोबारा कहूँ। और अभी भी कह रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम लोग फिर भी नहीं मानोगे मेरी बात, जो मैं कहना चाहता हूँ।
तो कोई सज्जन थे, उन्होंने कहा कि निग्रहाचार्य की कुंडली इनसे मिल रही है। किसी ने ऐसी चुटकीली मजाक किया, विनोद किया। तो हमने उनसे कहा अपने वक्तव्य में कि द्विवेदी जी, आपकी जो पीड़ा है कि कोई आपकी बात नहीं सुनता, नहीं समझता, उस पर निष्ठा नहीं रखता, तो ये आपकी नहीं, ये हमारी पीड़ा भी रही है। मैंने उस मंच पर कहा कि 2013 से लेकर 2019 ईस्वी तक हम बहुत महात्माओं से मिले, हाथ जोड़ा, पैर पड़े, दंडवत किया, महाराज, स्वामी, जगतगुरु, दादा, भैया सब किया कि आप इस प्रकार के शास्त्रीय कथन मत कहें, शास्त्र का यह मत है और आप ये क्या उल्टी बात सिखा रहे हैं समाज को। आपके लाखों अनुयायी हैं, आपके प्रति समाज श्रद्धा की दृष्टि से देखता है, ऐसा मत कीजिए। पत्र लिखा बहुतों को, हमारे संग्रहालय में वो सारे पत्र सुरक्षित हैं, कुछ तो नहीं भी होंगे, लेकिन मैंने सबको लिखा। गीता प्रेस को लिखा, उसमें राधेश्याम खेमका हुआ करते थे कि आपने यहाँ इस श्लोक के अनुवाद में क्या लिखा है, यहाँ पर ये अर्थ संप्रदायुक्त तो नहीं है, यहाँ पर ये क्या आपने लिखा है, यहाँ पर इसमें ऐसा क्यों आपने फुटनोट में लिखा है। तो बहुत कुछ जहाँ पर हमको लगता था, मैं आप समझ लीजिए 5 से 6 वर्ष में, इसी क्रम में 2017 में हम पूरी पीठ के शिविर भी गए थे प्रयागराज में, और उससे पहले आचार्य श्यालाम दास न्यायिक जी से भी हमारा कुछ विवाद हुआ था व्हाट्सएप पर। हालांकि उस विवाद का अंत सुखद हुआ था और उसकी कोई सार्वजनिक व्याप्ति नहीं हुई थी, लेकिन जहाँ जैसा संभव था हमने संवाद किया लोगों से। ऐसा नहीं कि हम वीडियो बनाकर गाली देने लगे किसी को, लेकिन हमारी जो भयंकर उपेक्षा हुई, अरे ये 16 साल का लड़का, 18 साल का लड़का, 20 साल का लड़का बोलता हम मान लें, हम तो जगतगुरु हैं, हम तो चांदी के सिंहासन पर बैठते हैं, हमारे तो लाखों लाख चेले हैं, सेठ मारवाड़ी हमारे नेता मंत्री प्रधानमंत्री चरणों में झुकते हैं। ये जो एक अहम का भाव हमने इनके अंदर देखा, और आश्रमों में जा जाकर जो व्यभिचार देखा, जो दुराग्रह देखा, जो क्या कहें उसको, मनी लॉन्ड्रिंग देखी, तब लगा कि आखिर मठों की वह छवि जो समाज के सामने है और वह काला सच जो अंदर का है, ये तो भयंकर विस्फोट होगा जिस दिन। वो तो कहाँ जाएगा, क्योंकि मठ, मंदिर, आश्रम को स्तंभ माना गया है धर्म का। स्तंभ ही खोखला है, बाहर से पेंट पोचाड़ा किए जा रहे हैं, अंदर जंग लगी हुई है। तो फिर भी जब हमने रामभद्राचार्य के विरुद्ध लेखन किया है और वक्तव्य दिया है, तो पहले आप मेरा पहला वाला वीडियो देखेंगे तो आप उस पर गौर करेंगे। मैंने हाथ जोड़ा है रामभद्राचार्य को, जब मैं देवरघटा मठ में था, वहां देखेंगे आप, हाथ जोड़ा है मैंने कि आप बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, प्रबुद्ध हैं, आपके इतने अनुयायी हैं, मैं आप ऐसा अनर्थ मत कीजिए। लेकिन उस व्यक्ति की भाषा क्या थी, कल का लौंडा क्या हमसे शास्त्रार्थ करेगा। तब मलुक पीठाधीश्वर के कानों में शीशा पिघला के डाल दिया गया था। तब मलुक पीठाधीश्वर को नहीं सुनाई पड़ी कि ये जो रामभद्राचार्य कह रहे हैं इनकी भाषा गलत है। लेकिन कहाँ, हमको तो जानकारी नहीं है कि अगर उन्होंने कभी आपत्ति की हो रामभद्राचार्य के साथ। हमारे बगल में मलुक पीठाधीश्वर को आसन मिल रहा था ना, अभी जो वृंदावन में जहाँ की मैं बात बता रहा हूँ, हमारे बगल में उनको आसन मिल रहा था, लेकिन नहीं बैठे हो। अब नहीं बैठे तो इसमें कहाँ बैठे, तो बोले मैं नीचे बैठूंगा, मैं संतों के चरण में बैठूंगा। अच्छी बात है भाई, इससे क्या लाभ हुआ, इससे उभय लाभ हुआ। लोगों में प्रसिद्धि है कि आप सरल हैं, आप संत हैं, आप विनम्र हैं, आप अहंकार विनिर्मुक्त हैं, तो आप चरणों में बैठना स्वीकार करते हैं। बहुत लोगों ने मुझे कहा कि मलुक पीठाधीश्वर से सीखो कि देखो संतों का कैसा सम्मान किया, तुम जाकर शंकराचार्य के बगल में बैठ गए, चरणों में बैठना था तुम्हें। हमने कहा मलुक पीठाधीश्वर नहीं ना भैया, क्या करें, मलुक पीठाधीश्वर तो किसी के चरण में भी जाकर बैठ जा रहे हैं। हालांकि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को किसी में मैं नहीं गिन रहा हूं, मतलब मेरा कहने का तात्पर्य तो मुरारी को भी जाकर दंडवत कर रहे हैं। तो अगर अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की अपेक्षा वहां पर कोई दूसरा व्यक्ति रहता, हम तो कहते हैं कि वहां वासुदेवानंद रहता, जो विदेशगामी स्वित्र रोगी पेंशन खोर सन्यासी था, आरूढ़ पतित है, उसके चरणों में भी जाकर ये बैठते। मैं तो कहता हूं कि अगर ये आवश्यक पड़े तो अच्छा छोड़िए, दूसरे की मैं क्या बात करूं। राम सनेही को बैठाया कि नहीं रामदेव के चरणों के नीचे। राम सनेही मिश्र जो सनातन धर्म रक्षक बने घूमते हैं, कहां बैठे थे, रामदेव के चरणों पर बैठे थे। तब मलुक पीठाधीश्वर का सिद्धांत कहां गया था। और ये वृंदावन जो है, यहाँ के लोगों के लिए तो शरणानंद भगवान का अंश है एक प्रकार। उद्धव जी से तो कम वैल्यू नहीं है ना शरणानंद की इस वृंदावन में। और शरणानंद क्या करता फिरता है, शरणानंद दलाई लामा का पैर पूजवाता है ब्राह्मणों से। ब्राह्मणों को ये क्या समझते हैं, ब्राह्मणों को ये समझते हैं अपना गुलाम। जो एक बार ये चोला पहन लेता है, चाहे वो स्वयं योग्य हो या अयोग्य हो, ब्राह्मणों से अपनी सेवा कराता है, चरण सेवा करवाता है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो स्वयं कायस्थ हैं या शूद्र वर्ण के हैं, लेकिन ब्राह्मणों से ऊपर सोएंगे, ऊपर सिंहासन पर बैठेंगे, ब्राह्मणों से अपनी चरण सेवा करवाएंगे। एक कहीं ना कहीं उनके अंदर ये भावना होती है कि ब्राह्मणों को अपने नियंत्रण में रखें, उनको झुका कर रखें। और इसमें ऐसे ऐसे लोग, मलुक पीठाधीश्वर जैसे लोग सहयोगी हो जाते हैं। अभी देखो वो आया था ना, क्या है वो उपराष्ट्रपति है शायद भारत का, जयदीप या क्या नाम है उसका,
तो जयदीप आया था मिलने, मलुक पीठाधीश्वर से मिला था शायद वो, तो मैंने देखा फोटो में कि वो ब्राह्मण सब उसके स्वागत में फूल बरसा रहे हैं। ये इसीलिए ना ब्राह्मणों का जीवन मिला है। मलुक पीठाधीश्वर जो अपने वक्तव्य में कहते रहते हैं कि ब्राह्मणत्व तो बचाओ, ब्राह्मणों का संरक्षण हो, अभिवर्धन हो, तो ऐसे ही कामों के लिए न होना चाहिए भैया कि रामदेव के चरणों पर बैठना पड़े ब्राह्मणों को और नेताओं के ऊपर फूल छिड़कने के लिए ब्राह्मणों को रखा जाए। इतने बड़े आप हैं राजभक्त, तो काहे नहीं राजा को आदेश देते हैं, या कम से कम निवेदन करें कि सरकार हम आपसे आग्रह करते हैं कि हमने तो यह कह दिया था कि जो हिंदू वोट नहीं देने जाएगा वो देशद्रोही है, उसको देश से निकाल दिया जाए, वो तो राक्षस है। तो देखिए हमने अपने चेलों से इतना वोट दिलवाया है, आपको गौ माता के लिए कम से कम कुछ कीजिए। लेकिन औकात है इन लोगों की कहने की नहीं। तब क्षोभ होता है मुझे, तब कष्ट होता है मुझे। अच्छा आप देखिए, मलुक पीठाधीश्वर अगर मेरे बगल में बैठते तो स्पष्ट बात है चित्रकूट से उनके ऊपर दबाव आता कि जब दीनबंधु का कांड हुआ था तब राजनीतिक सपोर्ट करें हम और प्रशासन से कांड सुलझवाएं हम, और मंच साझा करने के समय निग्रहाचार्य के बगल में बैठे हो। तो कैरियर भी तो बचाना है ना बंधु, कैरियर बचाना है कि नहीं बचाना है। तो प्रतिष्ठा का क्या है, प्रतिष्ठा तो नीचे बैठेंगे तब भी बढ़ेगी क्योंकि सरल हैं। अब सरल हैं तो इस पर एक बड़े अच्छे सज्जन ने कहा कि यहाँ तालव श है, दंत स नहीं है। शर्म लाती, हम जैसे शास्त्रनिष्ठों के हृदय में बाण के समान इनके ऐसे कृत्य चुभने लगे। आज से 3 साल पहले मलुक पीठाधीश्वर का जो स्तर था, अध्ययन का नहीं कह रहा हूँ, संतत्व का कह रहा हूँ, ऐसे उससे पहले भी वो दुर्जनों के साथ बहुत उठते बैठते रहे हैं, लेकिन कम से कम व्यक्तिगत रूप से सिद्धांतनिष्ठ थे, जो थे सो हैं मैं कहूँगा। और हाँ, गौ सेवा के नाम पर तो अभी भी निष्ठा है, लेकिन अन्य दृष्टिकोण से मैं देखूँ तो यही कहूँगा मैं, आज से 3 साल पहले, और स्वयं भी अगर वो इस बात को सुने या समझें या चिंतन करें, कभी एकांत में बैठें कि जिन गुरुओं की संगति उन्होंने की, मैं न समर्थक हूं न विरोधी हूं, मैं तो अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को भी अब कमरे में यही कह के आया हूं कि स्वामी जी हम ना आपके समर्थक हैं न विरोधी हैं, न हमारे समर्थन कर देने से आपको 1 पैसे का लाभ होने वाला है, न आपको 1 पैसे की हानि हमारे विरोध से होने वाली है। आपके जितने चेले बनने वो बनेंगे, जितने लोग आपका अनुसरण करने वाले थे वो करेंगे। ऐसा नहीं कि हम आपको रसातल भेज दें चाहे ब्रह्मलोक भेज दें। आपके शुभचिंतक हैं, आपका हित चाहते हैं, हित की बात कहूँगा, आपको अच्छी लगे आपका भला, बुरी लगे आपकी हानि। और यही व्यवहार मेरा मलुक पीठाधीश्वर के प्रति भी है कि 3 वर्ष पहले तक, मतलब मैं समझूं 2021 के अंत तक, मलुक पीठाधीश्वर के प्रति हमारे मन में जो श्रद्धेय भाव था अब वो नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्या ऐसा है कि मलुक पीठाधीश्वर ने हमारी कोई मठ हड़प ली? ऐसा तो नहीं है। क्या ऐसा है कि मलुक पीठाधीश्वर ने हमारे विरुद्ध कोई सार्वजनिक वक्तव्य दिया हो? मतलब मुंचैनम हृतो सर्वस्वम नायमर्हति निग्रह के अतिरिक्त ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत हमको गाली बक रहे हो तो हम भी उनका विरोध करने लगा, ऐसा भी नहीं है। क्या ऐसा है कि मलुक पीठाधीश्वर ने हमारे किसी शिष्य को भड़का के अपना चेला बना लिया हो कि कोई बहुत बड़ा सेठ था, वो आया निग्रहाचार्य से दीक्षा लेने, तो मलुक पीठाधीश्वर ने उसको अपने नियंत्रण में कर लिया, जैसा कि बहुत लोग करते हैं। बहुत, हमारे तो ऐसा नहीं करते, लेकिन कुछ लोग करते हैं। ऐसा भी नहीं है। तो फिर हम क्यों कह रहे हैं? क्या हम पैदाइशी दुर्जन हैं? नहीं भाई, आपके ऊपर भीषण अन्न दोष लगा है। आज आपकी ये स्थिति हो गई है कि जिन विरक्त महात्माओं का आपने संगति की, जिनका सत्संग किया, जिनकी चरण दबाए, जिनके चरण दबाए, जिनकी सेवा की, जिनसे कुछ सूत्र सीखे भगवान के भजन के, वहां से ध्यान भटक रहा है आपका। अब आपकी निष्ठा वहां से हटकर इस ओर जा रही है कि कैसे अधिक से अधिक राजनीतिक संबंधों को दृढ़ किया जाए, कैसे अधिक से अधिक लोगों का जनसमर्थन लिया जाए, कैसे अधिक से अधिक मठों की संपदा का अर्जन किया जाए। आप कभी एकांत में आत्मचिंतन करेंगे, आपको ये अवगुण दिखेंगे। और हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूं। आपके चेले नहीं बताएंगे आपको ये बात, आपके गुरु भाई या आपके वरिष्ठ या आपके कनीय आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि आपकी वृद्धि से उनका भी आर्थिक लाभ है। मैं चाहता हूं कि आप वो बने रहें जो आप थे। बचपन से आपको सुनते आ रहे हैं वो लोग। मेरी अवस्था तो लगभग इस शरीर में रहते हुए मुझे 27 वर्ष पूरे हो गए। आप तो हमसे दुगने हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो बचपन से आपको सुनते आ रहे हैं, और अब जाकर ये कहने के लिए क्षोभ पूर्वक जो हृदय में पीड़ा है उसको व्यक्त कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? तो अच्छा ठीक है, आपके मन में ऐसा कोई भाव नहीं था कि निग्रहाचार्य के बगल में बैठने से करियर खराब हो जाएगा, सरलता बस बैठ गए। लेकिन आप ये देखें कि जितने भी चित्र मलुक पीठ के फेसबुक पेज पर डाले गए हैं उस कार्यक्रम के, उसमें से किसी भी चित्र में मैं नहीं हूं, और सारे चित्रों को क्रॉप किया गया है वहीं से जहां मैं बैठा हूं। कई बार तो मेरा पैर इत्यादि भी आ गया है क्रॉपिंग में,
एडिटर को कहिएगा अच्छे से क्रॉप किया करे, मेरे पैर दिख जा रहे हैं। अब आपके पूरे चित्र के समक्ष केवल मेरा चरण दिखे तो ये तुलना कुछ अच्छी नहीं लगेगी ना स्वामी जी। तो मेरे चरणों को हटा दिया जाए, क्योंकि मेरे चरणों के सामने आपका पूरा व्यक्तित्व रहे तो यह शोभनीय माना जाएगा, है ना। तो मेरे चित्रों का इस प्रकार से बहिष्कार करने का कि हम कहीं साथ में एक चित्र में न दिख जाएं, ये तभी सफल होता जब आपके पास इकलौता कैमरा होता। लेकिन वहाँ तो सैकड़ों सैकड़ों फ़ोन थे और कैमरे थे, कुछ हमारे लोगों ने लिए चित्र, कुछ आपके लोगों ने लिए। तो ऐसा तो है नहीं कि आप मेरा फोटो हटा देंगे तो ये बात छिप जाएगी कि आपने निग्रहाचार्य के साथ मंच साझा किया। ऐसा भी नहीं है ना कि आप छिपा पाए बात को। जो लाइव चल रहा है वीडियो, उसमें तो आप दिख ही रहे हैं। तो हो सकता है कि मेरे चित्रों को इस प्रकार से क्रॉप करने के पीछे आपका यह भाव हो कि निग्रहाचार्य से घृणा करते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को जीवन में दलाई लामा का पैर पूजने वाले सरानंद से घृणा नहीं हुई, जिस व्यक्ति को वर्णाश्रम मर्यादा का अतिक्रमण करने वाले गोविंद देव से घृणा नहीं हुई, रामदेव से घृणा नहीं हुई, मुरारी के सामने जो कई बार दंडवत करते रहे हैं, मुरारी जैसे वर्णाश्रम द्रोही से, शास्त्र द्रोही से जिनको घृणा न हो सकी, उनको अगर मुझ जैसे शास्त्र संरक्षण प्रवृत्त व्यक्ति के प्रति घृणा होने लगे तो इससे आपके संतत्व का स्तर पता चल जाता है ना। कि जो व्यक्ति शास्त्र का मर्दन करने में ही पूरा जीवन बिताया, ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने और चित्र साझा करने में, बल्कि उनके चरणों में ब्राह्मणों को बैठाने तक में जिस व्यक्ति को घृणा ना हो सकी, निग्रहाचार्य के साथ मंच साझा करने वाला चित्र प्रसारित करने में उनको घृणा अगर अनुभव हो रही है तो इससे आपके समतत्व का स्तर पता चलता है। या फिर आपको हमारे साथ अपने चित्र साझा करने में किसी का भय लग रहा है या हमारा ही भय लग रहा है, और अगर आप भयभीत हैं तो ये भय हमें अच्छा लगने लगा है। अच्छा, मंच पर उन्होंने अधिक वार्ता नहीं की क्योंकि उनके दांत में कुछ समस्या थी और चिकित्सक ने चिकित्सा की थी, तो वेदना में थे, और वेदना में होने के बाद भी वो आए, इसके लिए हम उनके कृतज्ञ हैं। स्वामी जी और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती स्वामी जी ने भी कृतज्ञता व्यक्त की थी उनके प्रति कि आप वेदना में हैं और फिर भी आप आए हैं। तो उन्होंने ज़्यादा नहीं बोला, जितना प्रासंगिक था और जितना बहुत अनिवार्य था उतना ही बोला। लेकिन मेरा यह कहना है कि हिंदू एकता की जो बात की जाती है, इस पर मैं आ रहा था। उससे पहले एक विषय और पूरा कर दूं। उस कार्यक्रम के बाद स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी कमरे में हमसे मिले, वहाँ पर वो परमहंसाचार्य भी था, तो उनके मध्य कुछ बातें हुई। अब उनके मध्य जो बातें हुई वो उनकी बातें हैं, और उसमें हालांकि बहुत कुछ बातें हैं जो महत्वपूर्ण है, लेकिन सब सार्वजनिक प्रकाशन करना हम उचित नहीं समझते। और हमारी और स्वामी जी के मध्य जो बातें हुई उसमें भी कुछ ऐसी बात नहीं हुई। हाँ, कुछ बातें पूर्व के प्रकल्पों को लेकर हुई और पूर्व के घटनाक्रमों पर हमने चर्चा भी की, भवितव्य योजनाओं पर चर्चा भी की। हमने कहा कि मंच से भी हमने कहा और एकांत में भी कहा, मंच से हमने सबके सामने यह कहा कि खंडन मंडन शास्त्रोचित परंपरा का एक अभिन्न अंग है, वो तो मैं करूँगा, आगे भी करूँगा, बल्कि हो सकता है कि आगे के वर्षों में अधिक उग्रता और अधिक कठोरता के साथ में करूँ, क्योंकि जो दवा से ठीक न हो ऑपरेशन से ठीक होता है, और अगर ऑपरेशन से ठीक ना हो तो पूरे हाथ को काट कर अलग करना पड़ता है। तो आप लोग जो मेरा यह रूप देख रहे हैं, इस रूप को आपने जन्म दिया है, इस रूप को लाने वाले आप हैं, क्योंकि आप लोगों ने समय पर मेरे जुड़े हुए हाथों की बात नहीं मानी, तो फिर पढ़ने वाले हाथों को रोक लेंगे आप, ये सोचना तो आपकी मूर्खता है। तो मैंने यह भी कहा कि सिद्धांत की दृष्टि से स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के विरुद्ध हमने 10 बार बोला है, और जरूरत पड़ने पर आगे भी 10 बार बोलूंगा, और सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं। चापलूसी नहीं करते हम ना कि आज हाँ स्वामी जी शंकराचार्य जी आपसे बड़ा धर्मज्ञ कोई नहीं, आपसे बड़ा शास्त्र पारावारिण कोई नहीं, आपसे बड़ा गोभक्त कोई नहीं, और चरणों में लौट गए और कल फिर वासुदेवानंद के पास पहुंच गए कि आप भी शंकराचार्य, आप भी यही वो। ऐसा नहीं। श्रृंगेरी ने अभिषेक किया, यदि शंकराचार्य मानते हो तो मानो, नहीं मानते हो तो श्रृंगेरी पर आपत्ति करो, पहले श्रृंगेरी की प्रामाणिकता पर प्रहार करो, और श्रृंगेरी को प्रामाणिक मानते हो तो कहो कि हाँ एक प्रामाणिक शंकराचार्य के द्वारा अभिषिक्त हैं, कहीं तो एक जगह रहोगे ना। हाँ, ये अवश्य है कि पुरी ने प्रतिषेध किया है तो उसको भी हम मान्यता देंगे, कि पुरी ने विरोध किया है तो वो भी एक सत्य है, एक मान्य आचार्य के द्वारा आपको मान्यता नहीं दी गई, ये भी एक सत्य है। लेकिन यह भी सत्य है कि श्रृंगेरी ने अभिषेक किया है, तो यदि आपको इधर विरोध करना है तो पहले मूल पर आघात करो कि श्रृंगेरी ने मान्यता दी। ये नहीं ना कि यहां गाली दे रहे हो और वहां हाथ जोड़ रहे हो।
और अगर वासुदेवानंद में और अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती में अगर तुलना करने की बात आए तो अवस्था की तो मैं बात नहीं जानता कि कौन बड़े हैं, जहां तक वासुदेवानंद ही बड़े होंगे उम्र की दृष्टि से। लेकिन विदेश गमन वाला प्रसंग, क्षेत्रग्रस्त होने का प्रसंग, या पेंशनखोरी का प्रसंग, या नेताओं के साथ व्यवहार का प्रसंग, या सामाजिक कार्यों का प्रसंग, धर्म के लिए लड़ने भिड़ने का एक संघर्ष का प्रसंग, किसी भी मामले में आप देख लें तो चयन तो हम अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का करेंगे, क्योंकि दोनों के कार्य तो ऐसा नहीं है कि दोनों गुफा में बैठे हैं भैया। दोनों के कार्य, दोनों के व्यक्तित्व, दोनों के लक्षण सार्वजनिक हैं। अब प्रकाश्य विषय नहीं है, सार्वजनिक विषय है। तो ये सब बातें सार्वजनिक हैं, सब जानते हैं, समझते हैं। तो जब फेसबुक पेज पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के फेसबुक पेज से, जो 1008.guru या ऐसे कुछ नाम है उस पेज का, इसी नाम की वेबसाइट भी है, यूट्यूब चैनल भी इसी नाम से शायद चलाते हैं वो लोग, तो वहाँ पर जब इस घटनाक्रम का, कार्यक्रम का प्रसारण किया गया फोटो के माध्यम से या अन्य माध्यमों से, तो वहाँ कहीं भी मेरा फोटो नहीं दिया गया। मतलब लगभग 35 फोटो थे उस पूरे कार्यक्रम के। इंद्रदेवानंद तक था उसमें, सोचो, इंद्रदेवानंद तक था उसमें, लेकिन मैं नहीं था। तो कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया कि भाई स्वामी जी ने आपको बुलाया, सम्मान भी दिया, और फिर उनके फेसबुक पेज से आपका पूरा अस्तित्व ही गायब है, तो आप इस पर कुछ बोलिए। हम बोले क्या बोलें इस पर, अब क्या लड़ने जावे कि मेरा नाम नहीं डाला, मेरा फोटो नहीं डाला, अब लड़ूं मैं, बयान जारी करता फिरूं। ठीक है, नहीं डाला, लेकिन लोगों ने देखा ना कि मैं वहां था, लाइव तो चला है ना उनके पेज से, वीडियो तो बने ही है और प्रत्यक्षदर्शी लोग देख ही रहे हैं। और रही बात कि आपका फोटो उन्होंने नहीं डाला, तो मैंने तो जो फोटो खींचे थे तो डाले ही हैं, वहां तो मैं दिख ही रहा हूं। और रही बात स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की, तो जहां तक उनके व्यक्तित्व की बात है, मुझे विश्वास है कि उनका हृदय इतना नीचे तो नहीं गिरा होगा कि वो ऐसा दुर्व्यवहार करें, या इतने डरपोक नहीं हैं कि किसी के दबाव के कारण उन्होंने फोटो हटवा दिया होगा, या एक ऐसे उसका फोटो डाल रहे हो हटाओ, ऐसा तो कोई उनको धमका नहीं सकता है जहां तक उनका व्यक्तित्व है। तो हो सकता है उनके किसी परिकर ने दुर्भावनावश ऐसा किया हो, क्योंकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के विरुद्ध भी हम कई बार बोले हैं सिद्धांत को लेकर, और उनके किसी चेले को या परिकर को मेरी बात अच्छी नहीं लगी होगी तो सोचे होंगे कि लपेटते हैं इसको भी। तो अब मैं क्या बोलूं इस पर, या मेरे बोल देने से क्या एक लाभ होगा? धर्म सम्मत विषय नहीं है ना, मतलब कोई ऐसा विषय हो जिसमें सिद्धांत की कोई बात हो, कोई शास्त्रीय बात हो, बोले अब फोटो नहीं डाला तो मैं क्या बोलूं इस पर। तो मैंने कुछ नहीं बोला, ना मैंने कहीं कुछ लिखा, ना मैंने कहीं कुछ कहा, कुछ भी मैंने नहीं प्रतिक्रिया दी। लेकिन लोगों ने प्रतिक्रिया दी, और उसमें बहुत से लोग तो उनके ही शिष्य हैं। तो उन्होंने कमेंट में लिखा कि ये तो गलत बात है, अगर ये मानवीय त्रुटि है तो इसको सुधारा जाए, और अगर दुर्भावनावशीभूत होकर कोई ऐसा कर रहा है तो गलत बात है। तो फिर बाद में मेरा फोटो 36वें 37वें फोटो में कहीं एक दो जगह दिखा, लेकिन नाम फिर भी पोस्ट में नहीं डाला। फिर लोगों ने फिर उस पर आपत्ति की कि नाम नहीं डाला, जबकि परमहंसाचार्य को जगतगुरु बोलकर आप लोग लिखे जा रहे हैं। तो फिर नाम भी डाला उन लोगों ने, हालांकि जो नाम डाला उसमें भागवतानंद के पहले श्री नहीं लगाया, जबकि मेरा नाम श्री भागवतानंद है। जैसे श्रीनिवास, श्रीकांत, श्रीपति, श्रीधर, ये सब शब्द है ना, वहाँ श्री संज्ञात्मक है, विशेषण वाला, श्रीमान वाला श्री नहीं है, वो लक्ष्मीवाचक श्री है। वैसे वाले श्री संयुक्त है मेरे नाम में। हाँ, अंग्रेजी में श्री अलग और भागवतानंद अलग हो गया, क्योंकि वो अंग्रेजी वाले जो सरकारी कागजात थे उसमें वैसे ही हो गया, लेकिन हिंदी में मैं हस्ताक्षर आदि में भी श्री संयुक्त ही है मेरा। खैर वो तो छोटा विषय है, क्योंकि लोग लगभग इसमें भ्रमित रहते हैं। और बाद में जय ज्योतिर्मठ जो पत्रिका छपती उसमें भी मेरा नाम, हालांकि उसमें निग्रहाचार्य नहीं है, निग्रहचार्य है, तो टंकन दोष है ये सब तो कोई चर्चा का विषय नहीं है। तो मैंने कहा कि भाई मैं इस पर क्या बोलूं, क्योंकि स्वामी जी के हृदय में तो मेरे प्रति ऐसी दुर्भावना मुझे नहीं लगती कि होगी। और चेलों की रही बात, तो अब क्या किसको पकड़ने जाए और क्यों पकड़ने जाए, लेकिन ठीक है, सुधार कर लिया उन्होंने, तो मुझे कोई समस्या नहीं है। बात में हिंदू एकता पर प्रारंभ किए थे, हिंदू एकता पर। अब बताइए हिंदू एकता कैसे आएगी या क्यों नहीं आ रही है? पहले कब थी हिंदू एकता, मुझे बताइए। हिंदू एकता कभी मुझे नहीं दिखी आज तक, शास्त्रीय इतिहास में भी नहीं और आधुनिक इतिहास में भी नहीं, क्योंकि एकता प्रकृति का धर्म ही नहीं है। हिंदू छोड़िए ना, क्या मुसलमानों में एकता है? यदि मुसलमानों में एकता है तो सीरिया में, इराक में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, अनेक स्थानों पर क्यों ये भिड़े हुए हैं? इनकी एकता काफिरों के सामने तो है, लेकिन आपस में एकता नहीं है इनकी। आज काफिर गए यहां से लड़ने के लिए, कोई बचा नहीं तो आपस में लड़ेंगे, और लड़ते ही हैं, लड़ ही रहे हैं।
ईसाइयों में एकता है आपस में? नहीं। ईसाइयों में एकता होती तो चर्च ऑफ इंग्लैंड की अलग से स्थापना क्यों की वेटिकन के विरुद्ध? और कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट या क्या कहते हैं क्यों बने? अच्छा, ऑर्थोडॉक्स भी एक है उसमें। ऐसे बहुत 50 उनके प्रभेद हो जाते हैं। बौद्धों में एकता है, हीनयान, महायान, वज्रयान, अभी एक नवयान करके ये पागलपन चला है अम्बेडकर के बाद से। नहीं है, कहीं एकता नहीं है, कहीं एकता नहीं है। हाँ, ये अवश्य है कि सनातन धर्म को मटियामेट करने के समय ये सब एक हो जाते हैं और इससे लड़ने के लिए हमें एक होना है, लेकिन आप पूर्णतया एक नहीं हो सकते, क्योंकि एकता प्रकृति का धर्म ही नहीं है। प्रकृति में जब एकता हो जाती है, तीनों गुणों की साम्यावस्था हो जाती है, तब होता है प्रलय। पंचीकरण देखिए, सांख्य पढ़िए, जब तीनों गुणों में वैषम्य होता है तभी सर्ग चलता है आगे, तभी सृष्टि होती है। तीनों गुणों में साम्यता हो जावे तो विसर्ग हो जाता है, प्रलय हो जाता है। तो मतभेद होंगे, अनेकता रहेगी। हाँ, ये अनेकता दुर्भावना युक्त होकर न हो, ये ध्यान में रखना है, ये महत्वपूर्ण विषय है। तो गोभिर विप्रश्च वेदेश्च पर हम बात कर रहे थे। गायों की हालत आपने देख ली, इस क्षेत्र में क्या काम हो रहा है। अभी परमहंसाचार्य कह रहा था स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी को, मैं बता दूं, हालांकि और इसमें कोई वैसी बात नहीं, गोपनीय बात नहीं है, तो इसीलिए मैं बता देता हूं, क्योंकि इससे कोई हानि नहीं है किसी की, या ऐसा नहीं कि आप कमरे की बात को सार्वजनिक कह दिए, ऐसा नहीं है। बात इतनी सिर्फ हुई क्योंकि ये सब बातें सामाजिक हैं और सब जानते हैं, इसीलिए हम ये बता रहे हैं कि क्योंकि सब जानते हैं कि भाजपा से नज़दीकी है परमहंसाचार्य की। तो उसने कहा कि हम लोग ऐसा करते हैं स्वामी जी, मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को कहा कि ऐसा करते हैं स्वामी जी, आप दिल्ली चलिए, आपके नेतृत्व में हम लोग सब पीछे पीछे चलेंगे, 1 लाख लोग लेकर चलिए। तो स्वामी जी ने कहा कि वो सब भी होगा समयानुसार, लेकिन तरीके से करना है ताकि किसी प्रकार का उपद्रव न हो। हमें अभियान को लंबा लेकर चलना है, ये नहीं कि तमाशा कर दिए, हो हंगामा हो गया, सरकार से भिड़ गए, लड़ गए, 2-4 आदमी मर गए और सब खत्म फिर काम। ऐसा नहीं करना है, विधिपूर्वक करना है, अच्छे तरीके से करना है, व्यवस्थित रूप से करना है। तो हम भी सुने कि हाँ, इस व्यक्ति में नीतिज्ञता है, ये टीआरपी के लिए मुक्तेश्वरानंद जी ये नहीं कर रहे हैं काम। यहाँ भैया किसी ने हवाई जहाज दे दिया, किसी ने पैसा दे दिया, गाड़ी दे दी और अभिषेक तो हमारा हो ही गया, तो लगता है कुछ टीआरपी बटोरने में, मतलब इनमें निष्ठा है, ये गाय की सुरक्षा चाहते हैं। और दूसरी बात, स्वामी जी ने कहा कि आप कानून बनाइए, तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मेरा नाम लगाइए, मुझे श्रेय दीजिए, काम तो कीजिए आप। अरे कोई पार्टी सामने आवे, यहाँ ठीक है मुझे समस्या है आपसे मेरा नहीं बनेगा, मुक्तेश्वरानंद सरस्वती नामक व्यक्ति से मुझे नहीं बनाना है, लेकिन गाय के लिए हम करेंगे, इतना ही कह दो। तो स्वामी जी के इस विचार से भी हमको अच्छा लगा कि चलो, अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के ऊपर इन्होंने गाय की प्रतिष्ठा इस प्रकरण में रखी है। लेकिन मुझे ये बताइए, परमहंसाचार्य ने स्वामी जी को भड़काया कि आप चलिए, अब बताइए उत्तेजित होकर अगर कोई व्यक्ति चला जाए, परमहंसाचार्य खुद कितने लोगों को लेकर आएगा बताइए? नहीं लेकर आएगा ना, क्योंकि उसको आपकी योजना की सफलता नहीं दिखानी है, उसको फोटो खिंचवाना है कि हाँ हम क्रांतिकारी हैं, हम हल्ला किए थे, हम उसमें थे। ऐसे नहीं चलता है अभियान। और ये अभियान जो है इतना लंबा चला इसीलिए, 6 महीने से चल रहा है इसीलिए, जो मैंने, अगर मुक्तेश्वरानंद जी ने वो वीडियो देखा होगा जब हम महाराष्ट्र में थे, जब धीरेन्द्र हमसे भिड़ रहा था आकर, बाद में धीरेन्द्र शास्त्री ने हमारे विरुद्ध जो वीडियो था यूट्यूब से हटा दिया था, पता नहीं क्यों हटा दिया था। तो उस समय भी हमने एक वीडियो जारी किया था, जब लोग कहते हैं पदयात्रा पर निकलिए, हमने पदयात्रा के लिए भीड़ चाहिए, मेरे पास भीड़ नहीं है, शास्त्र हैं जो दिखते नहीं हैं, नहीं दिखाया जा सकता कि मैं 10 ग्रंथ लेकर आया हूँ तो मेरी बात मानो। सरकार भीड़ की बात मानती है, मेरे पास भीड़ नहीं है। सिद्धांत है, जहाँ सिद्धांत की बात होगी, सिद्धांत के लिए, सिद्धांत की शैली में हम रहेंगे, सदैव हैं, चाहे काशी के मंदिरों का प्रकरण हो, चाहे राम मंदिर का प्रकरण हो, चाहे यहाँ हो, शास्त्रीय सिद्धांत से हम साथ में हैं। तो स्वामी जी ने कहा, मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने परमहंसाचार्य को, कि अभी मेरे पास उतना जनबल नहीं है, लोग आ रहे हैं और थोड़ी कम गति से आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं, तो एक अपेक्षित संख्या जब हो जाए तो अलग अलग स्थानों पर तपोबल को बढ़ाकर, यागिक माध्यमों से लोगों को जोड़कर, सम्मेलन करके, फिर लोगों को एकजुट करके, उसमें कुछ उद्योगपति भी हों, कुछ राजनेता भी हों, कुछ समाज सेवी भी हों, कुछ शास्त्रनिष्ठ तपस्वी भी हों, सब प्रकार के लोगों को लेकर फिर इस पर चिंतन किया जाएगा। लेकिन देखिए बात है ना कि एक मत लोग नहीं हो पाते हैं, एक मत हो जावे। अच्छा, शाहीन बाग कब्जा करने क्या एक अक्षौहिणी सेना आई थी? अरे 1000-1500 लोग थे, लेकिन एक मस्तिष्क से चलते थे। आपको 1000 हिंदू एक मस्तिष्क से चलने वाले नहीं मिल रहे हैं। आप बताइए, आप समाज में उठकर खड़ा होइए। आप कुंभ भी लग रहा है ना, मैं तो नहीं जाता कुंभ में, मैं जाऊंगा भी नहीं, ये मेला झमेला से मैं दूर रहता हूं, क्योंकि अभी आएगा अवधेशानंद और किसी किसी उठा के महामंडलेश्वर बना देगा। ये सब नेताओं के गुलाम है ना,
तो मैं अपने वनवास में रहूँगा, भगवती की तपस्या करूँगा, प्रार्थना करूँगा, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जो तपोबल बढ़ाना है सो बढ़ाऊँगा। ये मेला झमेला में हम नहीं जाते। अभी देखिएगा ना, और आज राजेश्वरानंद का शिविर लगेगा, और परमार्थ निकेतन वाला जो अरोड़ा है उसका शिविर लगेगा, और एक से एक विदेशी अप्सराएं वहाँ नृत्य करेंगे सन्यासियों के यहाँ, देखना ना, यही सब देखने जाए हैं कुंभ में। रही बात गंगा मैया की ना, तो सामान्य जल को भी अगर हे गंगे कहकर हम अभिमंत्रण करके निष्ठापूर्वक प्रणाम करते हैं गंगा मैया को, मुझे गंगा मोक्ष देंगी, ऐसा मुझे विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मैं एक सामान्य जल को भी, बहते हुए नहर का जल भी, अविकृत जल को भी अगर मैं हाथ में लेकर माँ गंगा कह के अगर मैं अपने ऊपर प्रोक्षित करूं तो मुझे गंगा स्नान का फल वो देंगे। शास्त्रीय प्रमाण भी इसमें। योजना नाम शतान्यपि, ये नहीं कि गंगा किनारे बैठकर गंगा गंगे तो यो ब्रूते योजना नाम शतान्यपि, हम तो 1200-1500 2000 किलोमीटर दूर बैठकर भी करें, या कोई भी व्यक्ति आप भी करें तो हो जाएगा ऐसा फल। ये शास्त्रीय निष्ठा तो बने आपकी, पहले उस तत्व में तो निष्ठा बने। गंगा गंगा हैं, भगवती हैं, जगदम्बिका हैं, ऐसा सम्मान तो आप करें पहले उनका। तो यहाँ तो हिंदू लोग भजन बजाते हैं कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ और न मानो तो बहता पानी, मतलब हमारी मान्यता पर गंगा की पवित्रता आश्रित हो गई। हमने बनाया तो गंगा और हमने कहा तो पानी। ये तो वही हो गया ना, मनोज मुंतशिर कह रहा था कि हमने हनुमान जी को भगवान बनाया, हमने राम जी को भगवान बनाया। तो अभी कौशिक, यही वृंदावन के कौशिक जी महाराज, किसी ने मुझे वीडियो भेजा कि कोई व्यक्ति रेल की पटरी पर ऐसे बैठ के और शिवलिंग रख के और वही रेलवे पाइप से अभिषेक कर रहा है। तो मेरे मीडिया प्रभारी ने दिखाया कि गुरुजी ये कौशिक जी महाराज जैसे दिख रहे हैं। हमने कहा सकल सूरत से तो वैसे ही लग रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि वो व्यक्ति इतना नीचे तो नहीं गिरेगा। तो इस पर क्या बयान जारी करें जब इस व्यक्तित्व की पुष्टि नहीं हो रही है। तब तक पता चला कि ये तो कौशिक जी ही हैं। हमने कहा क्या दुर्मति है भाई। मतलब आप देख लीजिए, रेलवे स्टेशन के बाहर तो लगभग मंदिर मिल ही जाते हैं, छोटा मोटा भी कोई देवस्थान मिल जाता है। कुछ नहीं मिलता है तो एक रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठने के लिए चबूतरा तो होता ही है। उसी चबूतरे में से एक अच्छे जगह पर आप पोछा लगा लीजिए। और अगर आपको शुद्ध जल नहीं मिल रहा है तो ऐसे स्थान पर जहां पर मीट मछली न बनती हो, कृत जल ले लीजिए, बोतलबंद पानी ले लीजिए। क्योंकि जब आप उसका मूल्य चुकाते हैं तो अभाव में, अभाव की चरम सीमा में, जहां उससे अधिक शुद्ध जल नहीं मिलता हो, अगर उससे अधिक शुद्ध मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन उससे अधिक शुद्ध जल न मिल रहा हो तो उसको खरीदा जाता है। कृत जल से क्या होता है, जब आप उसका मूल्य चुकाते हैं तो उस मूल्य के विपण गुण के कारण वो दोष शमित हो जाता है और वो अपने ग्राहक के गुण से युक्त हो जाता है। लेकिन ये कब है, जब उससे उत्तम कोटि का जल अनुपलब्ध हो और अभाव हो। इतना ही कर लेते रेलवे के पाइप से, बताइए क्या नाटक है। और पोछा लगा के वहीं पर अपना कर लेते। और कुछ नहीं तो बताइए कि मानसिक पूजा संभव है। ये जो लिखा है शंकराचार्य जी ने, रत्न कल्पितमासनम हिमजल स्नानम च दिव्यांबरम, याद नहीं है तो पीडीएफ पढ़ लीजिए ना, डाउनलोड कर लीजिए ना। लाखों लाख करोड़ों करोड़ों पर तो आप लोग जैसे लोग खेलते ही हैं। तो ये सब लतखोरी वाला काम क्यों कर रहे हैं। और इस पर शैव संप्रदाय वाले भी कुछ नहीं बोलेंगे। एक आध को इक्का दुक्का लोग जो विरोध कर रहे हैं फेसबुक पर, जो प्रधान धर्माधिकारी हैं भी नहीं, किंबा कतिपय विद्वान बोल रहे हैं, लेकिन जिनको बोलना है वो सारे चुप हैं, सारे चुप हो गए। विद्याभास्कर स्वामी जी के ऊपर तो रामभद्राचार्य ने वारंट निकाल दिया था ना कि चेलों उसको पकड़ के लाओ, घसीट के लाओ मेरे सामने और गुरु दक्षिणा दो। बताओ कौन आया था विद्याभास्कर जी के समर्थन बोलने जी। मैं तो कहता हूं राघवाचार्य का बयान भी नहीं आया था। अपने गुरु के समर्थन में वो खड़े नहीं हुए थे उस समय, क्योंकि गुरु का समर्थन करने का अर्थ रामभद्राचार्य से विरोध में बोल लेना। तो काहे को गुरु जी अपना देखें, हम काहे विरोध करें, अपने ऊपर संकट क्यों ले। विष्णु विक्रम आए थे क्या? कोई ऐसा बता दीजिए जिसने सार्वजनिक रूप से रामभद्राचार्य को ललकारा हो। भगवान अहंकार वसा तो ना बुलवाएं, लेकिन मैंने ही किया था उनका समर्थन। मैंने ललकारा था कि होश में रख के बात कीजिए, सनातन धर्म में दक्ष का माथा उड़ने में तो समय ही नहीं लगा। क्यों बोले हम? क्योंकि हमको पता है कि उचित और अनुचित के मध्य भेद क्या है। मेरी बुद्धि भगवती की कृपा से तमोगुणापन्ना नहीं है कि अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी। और अब ही रामभद्राचार्य, जब इंद्रेश कुमार ने भगवान श्री रामचंद्र जी को इमाम हिंद कहा तब तो डबल दिव्यांग हो गए। हो एक दिव्यांग तो चलिए रहे थे, डबल दिव्यांग हो गए, मुंह बंद हो गया उनका, गूंगा हो, नहीं बोल पाया आरएसएस के विरुद्ध कि मेरे राम जी को इमाम हिंद कैसे बताते हो, इमाम है क्या हमारे राम जी, नहीं बोल पाए जहां तक मुझे जानकारी है। अगर बोला है तो भैया इस मामले में सम्मान है, लेकिन नहीं बोल पाए जहां तक मुझे जानकारी है। मुलुक पीठाधीश्वर वाले का बयान आया था क्या? मुझे जानकारी में नहीं है कि आया था। अगर आया है तो सम्मान्य है। अच्छा ये बताइए,
साईं वाला प्रकरण, हम हिंदू एकता की बात करते हैं, कैसे एकता और हमने साईं का पूजन प्रारंभ करवाया क्या? हमने कोई नया देवता बनाया क्या कि तुम इसकी पूजा करो? आप कुंभ में चले जाइए और वहां पर लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ में बालू उठाइए, उठाना नहीं, मैं कल्पना की बात कह रहा हूं, अब कर मत दीजिएगा, जाकर बालू उठाइए, आकाश में फेंकिए और उस बालू के कण जितने लोगों के मस्तक पर पड़ेंगे उनमें से निग्रहाचार्य के शिष्य कितने हैं ये पता कीजिए। 1 लाख में आपको एक नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा काम वो नहीं है। ऐसा नहीं कि लोग शिष्य बनने नहीं आते, आज ही 2 व्यक्ति आए थे। लेकिन यदि आप मुझे अपना गुरु बनाना चाहते हैं तो मुझे भी तो आपको अपना शिष्य बनाने की इच्छा होनी चाहिए बंधु। बताइए परमहंसाचार्य ने क्या कहा स्वामी एवं मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को? 1 लाख लोग लेकर पहुंचिए। स्वामी जी बोले कि जिस दिन होंगे उस दिन सोचेंगे, अभी जितने हैं लोग उतने स्तर पर काम कर ही रहे हैं। और वही पकड़ा दिया कि देखिए किस किस नेता ने मेरे अभियान में रोकने के लिए क्या क्या पत्र जारी किया, वो नागालैंड अरुणाचल कहाँ कहाँ के दिखा दिया और कह दिया कि अंग्रेजी में है, आपको समझ में तो आएगा नहीं, तो किसी विद्वान से अनुवाद करा के पढ़ लीजिएगा क्या लिखा हुआ है, और कहिए किस पार्टी का मोहर लगा हुआ है। और आपके तो उस पार्टी के नेताओं से बड़े अच्छे संबंध है, तो काहे ऐसा ऐसा काम करवा रहे हैं आपके नेता लोग। तो वही परमहंसाचार्य जब रामभद्राचार्य के मंच पर जाता है तो क्या कहता कि मैं उस छावनी का महंत हूं, या उस मठ का महंत हूं, या उस आश्रम का पीठाधीश्वर हूं जिसकी पूरे भारत में 12 लाख शाखाएं हैं। ले दे के 6 लाख गांवें हैं भारत में, इसकी 12 लाख शाखाएं हैं। बताओ, मतलब प्रति गांव में इसकी न्यूनतम 2 शाखाएं तो अनुपात में होनी चाहिए। औसत निकालें, औसत अगर देखें तो भारत के प्रत्येक गांव में इसकी 2 शाखाएं होनी चाहिए। मेरे गांव में तो नहीं है, मेरे अगल बगल के 50 गांव में नहीं है। 12 लाख शाखाओं में कम से कम एक शाखा में न्यूनतम एक व्यक्ति तो होगा। उसमें से मात्र 10% लोगों को आदेश दे दे अगर ये पीठाधीश्वर, तो पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? अगर आपके 100 चेले हैं और आपने सार्वजनिक घोषणा की भैया ये काम करना है और धर्म के लिए करना है, गाय के लिए करना है, तो 10 लोग तो आएंगे, 100 में से 10 लोग तो आएंगे। 12 लाख तो तुम्हारी शाखाएं हैं, तो हर शाखा में एक व्यक्ति है कि नहीं है? उसमें से 10% को बुला लो तो 1 लाख 1.25 लाख ऐसे हो जाते हैं। उनको लेकर क्यों नहीं पहुंच रहे हो? बागेश्वर धाम का जन्मदिन मनाने के लिए इतने लोग आ जाते हैं कि धीरेन्द्र को कहना पड़ता है भैया मत आओ, अव्यवस्था हो जाएगी, लोग मर जाएंगे, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अव्यवस्था से बचने के लिए कह दिया कि ना आओ। धीरेन्द्र क्यों नहीं पहुंच रहा है विगाय के लिए? जो मलुक पीठाधीश्वर मंच साझा करके आए हैं, उन मलुक पीठाधीश्वर ने आज तक अपने जीवन में कितनों को दीक्षा दी होगी? 10,000 कम से कम। रामभद्राचार्य ने 10,000 कम से कम, धीरेन्द्र ने 10,000 कम से कम। कह सकते हैं कि नहीं मंच पर अपने प्रवचन से कि हाँ भैया इतने तारीख को इतने समय में चलना है सबको, मेरे शिष्य हो, अब कब तक सोते रहोगे हिंदुओं, चलो जाओ जगो उठो। हो रहा है क्या? मंच पर जाने के समय तो कह देते हैं कि आपके सहयोग में। अनिरुद्धाचार्य के कितने चेले हैं? अनिरुद्धाचार्य ने तो मंच से भी कहा कि स्वामी जी गौरी गोपाल आपका है, आश्रम आपका है, आप आदेश कीजिए क्या करना है। अनिरुद्धाचार्य के सब्सक्राइबर कितने हैं? बागेश्वर के सब्सक्राइबर कितने हैं? मलुक पीठ के कितने हैं? रामभद्राचार्य के कितने हैं? करोड़ों हैं कि नहीं है? इन सबकी संयुक्त संख्या 1 करोड़ तो हो गई। एवरेज कॉमन सब्सक्राइबर्स को हटाकर भी 1 करोड़ लोग इनको देखते हैं। 1 करोड़ में 1% आपकी बात नहीं मान रहे हैं तो किस बात का दम पाले हो जी? और हिंदू एकता निग्रहाचार्य तोड़ रहे हैं। गोभीर विप्रेष्ट वेदेश्च में जो गोभी शब्द है वहीं पर तुम्हारी अर्हता सिद्ध नहीं हो रही है। फिर विप्रह पर आते हैं। समय पर ब्राह्मणों का जनेऊ बंद हो गया। जनेऊ क्या होता है पता नहीं, धागे कितने होते हैं पता नहीं, उन धागों में जो नवतंतु हमने कौन से 9 देवताओं की प्रतिष्ठा होती है, ओंकार अग्नि सर्पादि की पता नहीं। जनेऊ बदलने का मंत्र क्या है, पहनने का मंत्र क्या है पता नहीं। कैसे हिंदू एकता आएगी? वेदेश्च, वेदों की मर्यादा देख लो। जिसको वेद पढ़ना चाहिए पढ़ नहीं रहा, जिसको नहीं पढ़ना चाहिए उसको पढ़ाया जा रहा है। और मुलुक पीठाधीश्वर चाहे मंच से कितना भी चिल्लाते रहें कि अद्विजाति जो है सो वेद में अधिकृत नहीं है, लेकिन वही अद्विजाति जब रामदेव पहुंच जाएगा जो सन्यासियों की वैकेंसी निकालता है, तो मुलुक पीठाधीश्वर ब्राह्मणों को उसके चरणों पर बैठाते हैं। तो ब्राह्मण नहीं बचेगा, वेद नहीं बचेगा, तो धर्म में एकता कैसे आएगी जी? और सती भी पतिव्रता स्त्रियों का तो बलात्कार करने के लिए भगवा रंग से बढ़िया कोई रंग नहीं है। क्योंकि महाराज जी कह के जब वो आएगी तो महाराज जी का ना कर्तव्य बनता है उसको हर प्रकार से सुखी करना।
अभी इस वर्ष तो मैं नहीं, क्योंकि समय कम है। अगले वर्ष 50 जगत गुरु को टारगेट में लूंगा, बता दे रहा हूँ, 50 को लूंगा। और बढ़िया बढ़िया नाम, छोटे मोटे पंगे लेना मैंने छोड़ दिए, 10 साल पहले छोड़ दिए। और सब प्रमाण नाम लूंगा, और उसमें से कुछ मर गए और कुछ जीवित हैं, जो मर जावें तो ज़्यादा बढ़िया है धर्म के लिए। ऐसे लोग की प्रत्येक श्वास धर्म के ऊपर बोझ है। 50 लोगों को टारगेट करूंगा। हाँ, उसमें से 2-4 नाम कुछ ऐसे हैं जिनके प्रति मैं अभी भी आशा रखता हूं कि वो चूंकि विद्वान हैं, चूंकि एक समय उनका सदाचरण हमें प्रभावित करता था, तो थोड़ा सा वो जो भटक रहे हैं थोड़ा सा सुधरें, थोड़ा सा संयमित हो जावें। और अगर नहीं होंगे तो फिर टारगेट तो है उन पर भी। और ये काम मैं लिखित मौखिक हर रूप से करूंगा। और उसमें ऐसा नहीं कि किसी एक संप्रदाय या किसी एक व्यक्ति को, सर्वांगीण समष्टि रूप से। ये रामभद्राचार्य वाला विषय तो कुछ था ही नहीं। रामभद्राचार्य वाला विवाद तो कुछ नहीं था, जो विवाद होगा। और जब वो होगा तो निर्लज्जों के लिए क्या कहूं मैं। साईं वाला विवाद मेरे ध्यान में आया। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने निर्भयता पूर्वक जो साईं के पाखंड को खंडित करने के लिए अभियान चलाया था, मुझे बताइए कितने धर्मगुरु थे जिन्होंने उनका मुखर होकर समर्थन किया। मैं तो धर्मगुरु नहीं हूं मान लिया उस समय, जब 13, 14, 15 की बात थी, लेकिन जितने स्थानों पर संभव था उतने घरों से, उतने मंदिरों से, उतने प्रतिष्ठानों से हमने साईं को बाहर करवाया था, जहां तक मेरा सामर्थ्य था उसमें 2013-14 में, जब मुझे कोई जानता पहचानता भी नहीं था। लेकिन कम से कम अपने मित्रों के घर से, संबंधियों के घर से, सुहृदों के घर से तो इतना कर सकता हूं। और बहुत संघर्ष किया हमने, लेकिन वो फिर मेरी बात को माने। कुछ लोग नहीं माने तो भैया आप नहीं जानो। लेकिन ये लोग सार्वजनिक रूप से बयान दे पाए क्या? नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? कैरियर बाबू भैया, कैरियर छूट जाएगा ना। पतिव्रता स्त्रियों को पातिव्रत्य का पालन करना चाहिए, स्त्रियों को सती साध्य बनना चाहिए, दुष्चरित्रा नहीं होना चाहिए। मुझे ये बताओ कि ये लोग सरकार को एकमत होकर कह सकते हैं कि नहीं कि हमारे धर्म में शास्त्र का आदेश है कि कन्या की ये अवस्था में कन्यादान हो जाना चाहिए, नहीं तो ये प्रत्यवाय लगता है, ये दोष लगता है। सरकार कानून बनाए चाहे न बनाए, आपका काम है कि नहीं सत्य का साथ देना, आपका काम है कि नहीं धर्म के अनुसार बात करना। कोई मतलब नहीं है किसी को। आज हालत ये हो गई है कि अगर 100 महिलाएं और 100 पुरुष सड़क पर दिख जा रहे हैं, आंख मूंद के 80 लोगों को तुम व्यभिचारी कह सकते हो। ये पीढ़ी की वास्तविकता है। हो सकता है संख्या अधिक हो, मैं तो 80 ही बोल रहा हूं, हो सकता है 90-95 भी हो, लेकिन अगर 100 व्यक्ति महिला पुरुष अगर दिख रहे हैं सड़क पर, 80 तो कम से कम व्यभिचारी हो चुके हैं। हमारी पीढ़ी की बात करूं, पिछली पीढ़ी में थोड़े कम हैं, लेकिन हमारी पीढ़ी की बात कर रहा हूं। अरे मैं अपनी बात कहूं, हम लोग जब 10वीं में पढ़ते थे तो 26 लड़का लड़की थे, लेकिन मैट्रिक से निकलने के 5 वर्ष के अंदर ही मैं अगर कहूं तो मेरे अलावा मात्र 2 व्यक्तियों को मैं कह सकता हूं जिन्होंने अपना कौमार्य सुरक्षित रखा था। मेरा तो खैर अभी भी है, मैं अपनी बात क्योंकि अब दूसरे के ऊपर क्या कहूं, अपने ही विषय पर कह सकता हूं, लेकिन अन्य किसी का नहीं। क्यों नहीं? ये अव्यवस्था कहां से आई? जिस तकनीक के माध्यम से आई, जिस फोन के माध्यम से आई, जिस इंटरनेट के माध्यम से आई, जिस कानून के माध्यम से आई। मोदी जी की जय हो, योगी जी की जय हो, सोनिया जी की जय हो, ममता जी की जय हो करने से फुर्सत रहे, अगर नेताओं के चापलूसी करने से फुर्सत रहे साधुओं को, तब ना काम बनेगा। हम आशीर्वाद देते हैं कि आप दिग्विजयी हो। काहे भैया, दरबारी कवि हो तुम उसके? अरे डांटो उसको। क्या अव्यवस्था बना रखे हो? तुम्हारे रहते ऐसा कैसे हो रहा है? हिंदुओं के वोट से बने हो कि नहीं बने हो? तो हिंदू धर्मशास्त्रों के प्रति तुम्हारी निष्ठा कहां गई? कोई मतलब नहीं। होता क्या है, हिंदुओं के वोट से बनी सरकार मुसलमानों का काम करती है, क्योंकि वो चाहती है कि मुसलमान तो मेरे पक्ष में आ जावे। हिंदू तो पहले से है। और मुसलमानों के वोट से बनी सरकार कहती है कि मुसलमानों ने हमें वोट देकर बना है, इसीलिए मुसलमान हमारे साथ आ जावे। तो काम दोनों मुसलमान का ही करेंगे, ईसाई का ही करेंगे, वामपंथियों का ही करेंगे, चाहे वो हिंदुओं के वोट से सरकार बने चाहे उनके वोट से बने। आप रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए, हिंदुओं के वोट से बनी सरकार ने मुसलमानों और ईसाइयों के लिए कितना अनुदान दिया है और कितनी योजनाएं निकाली हैं, और मुसलमानों और ईसाइयों के वोट से बनी सरकार ने उनके लिए कितना किया है। स्वयं आंकड़ा साफ है, सरकारी रिकॉर्ड आरटीआई डाल के देख लीजिए आप। मतलब किसी को नहीं है। सत्यवादी भी, सत्यवादियों की स्थिति वही है जो हमारी है। सत्य बोलने वालों को देवनिंदक, विप्रनिंदक, संत निंदक, वैष्णव निंदक बताया जा रहा है।
रामभद्राचार्य ने आज तक जितने लोगों को गाली बकी और जितने धर्मशास्त्रों का मर्दन किया और जितने पूर्वाचार्यों को गाली दी, उस पर बात कोई नहीं करेगा। वर्णाश्रम व्यवस्था को गाली देने वालों के चरणों में ये लोग लोटे रहेंगे। वर्णाश्रम व्यवस्था का मर्दन करने वाली सरकार, अंतरजातीय विवाह के लिए सरकार प्रोत्साहन राशि दे रही है, उसके विरुद्ध बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? ये अधर्म है, तुम अधर्म को प्रोत्साहित कर रहे हो, हमारे पूर्वजों को तुम नष्ट करने पर तुले हुए हो, हमारे यहां श्राद्धाधिकारी संतान उत्पन्न होने से तुम रोक रहे हो। कोई मतलब नहीं है किसी को। दबे चुपे जवान पर बोलेंगे भी तो जिसको बोलना है, जिस स्थान पर जिस प्रगल्भता के साथ इस वक्तव्य का उच्चारण होना चाहिए वहां कुछ नहीं है। समस्या क्या कि निग्रहाचार्य के साथ मंच साझा नहीं करेंगे। भैया तुम मत करो, तुम जिस मुरारी और रामदेव के साथ मंच साझा करने की योग्यता रखते हो वही तुम्हारी औकात है, वहीं जाकर पड़े रहो उसके चरणों में फिर। लेकिन तुम्हारे चक्कर में हम सत्य बोलना छोड़ दें, ये तुमने कैसे सोच लिया भाई? तो यहां पर कहना सिर्फ मेरा ये है, एकता नहीं आ सकती ना। एकता कैसे आई? रामभद्राचार्य जिस समय कहेंगे कि शंकराचार्य पागल हो गए थे, तो शंकराचार्य के अनुयायी रामभद्राचार्य का सम्मान नहीं कर सकते। राम मंदिर वाले प्रकरण में शंकराचार्य जी को कितनी गालियां पड़ी? अभी वाले पुरी वाले को, पुरी वाले महाभाग को कितनी गालियां पड़ी? गाली देने कौन आया था? मुसलमान कि ईसाई आया था? नेता भी अपनी राजनीति बचाने के चक्कर में गाली तो नहीं ही दे रहे थे जो हिंदू गाली दे रहा था शंकराचार्य जी को। और एकता हम तोड़ रहे हैं। ये परमहंसाचार्य मुसलमानों की स्त्री से हवन करवा रहा था, ये खुद शास्त्र नहीं जानता, हमको बताने चला कि शास्त्रार्थ न करो शास्त्र बचाओ। अब इस जैसे नालायक से हमें शास्त्र सीखना पड़ेगा। अरे इस लतखोर को तो संतों की चरणों में रह के पहले अध्ययन करना चाहिए। ये सब जो नाटक ड्रामा बना रखा है सम्मुख के समान इसने, ये सब का परित्याग करके प्रायश्चित पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। राम राम केवल करना चाहिए इन लोगों को। पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर जगत गुरु की जो लोकेशणा है ना, तुमको भी ले जाएगी रसातल, तुम्हारे अनुयायियों को भी ले जाएगी रसातल। मैं जो कह रहा हूं, जिस भावना से कह रहा हूं, जिस उद्देश्य से कह रहा हूं, उसको समझना सामान्य प्रज्ञा का विषय नहीं है। मैं पूर्व में कह चुका हूं। मेरी जो अभिव्यक्ति हो रही है उसकी शब्दावली आपको चुभ सकती है और चुभनी चाहिए, क्योंकि मैं आपके हित की बात कह रहा हूं। आपका मनोरंजन करने के लिए हमने साधु नहीं वेश धारण नहीं किया है। मैं निग्रहाचार्य का पद इसीलिए नहीं मैं बैठा हूं यहां पर कि मैं आपको मनोरंजन करता फिर हाँ स्वामी जी बहुत बढ़िया, महाराज जी क्या गजब बोले महाराज जी। आप अच्छी बात कहें, ये हमारी भी इच्छा है, लेकिन कहें तो पहले। मलुक पीठाधीश्वर का हमने समर्थन नहीं किया है क्या समय अनुसार? जब गणेश जी वाले प्रकरण में उन्होंने कहा कि भगवान नारायण ही गणपति के रूप में आते हैं, अभी 3 महीना पहले शंकरों ने कितनी गालियां दी है उनको? तब कौन आया था उनके समर्थन में? जी हम ही ना आए थे, रामभद्राचार्य तो नहीं आए थे। रामभद्राचार्य बहुत करेंगे तो आपके व्यभिचारी चेलों से आपकी बदनामी न हो, इसके लिए आप पर प्रशासन का सहयोग दिलवा देंगे। तो फिर आप गिरोह चला रहे हैं, संप्रदाय तो चला नहीं रहे हैं। लेकिन हमने कहा कि आप वैष्णव संत हैं और वैष्णवता में यही है कि भगवान नारायण ही अपनी विभूतियों के माध्यम से समस्त कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं, इसलिए गणपति रूप में भगवान नारायण है। प्रमाण देख लो ब्रह्मवैवर्त से, गणपति खंड से या महाभागवत से। तो कौन आया था? मलुक पीठाधीश्वर ने जब कहा कि फिल्मों का बहिष्कार हो, ये फिल्में समाज को विकृत कर रही, तो हमने उनका समर्थन किया कि नहीं किया? मलुक पीठाधीश्वर ने जब कहा कि लड्डू गोपाल को ऐसे टोकरी में डाल डालकर जो होटल घुमाते हैं वो सब बंद करो, तो हमने समर्थन किया कि नहीं किया? गौ सेवा के लिए उनका सम्मान कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? तो जहां संभव है और जहां उचित है वहां तो बिना कहे हम समर्थन करते हैं। पूरी के शंकराचार्य जी को जब गालियां पड़ रही थी तो हमने एकमात्र हम ही थे जो उनके समर्थन में खड़े थे। उनकी अन्य आमनाएं पीठे उनके साथ खड़ी नहीं थी। श्रृंगेरी वाले तो लेटर पैड पर कह रहे थे कि हम तो समर्थन करते हैं राम मंदिर का, आशीर्वाद देते हैं, लेकिन गाली जब पड़ेगी तो उस पुरी के चेले हमको गाली देंगे, मुलुक पीठ के चेले हमको गाली देंगे। तो ये जो अंधानुकरण की प्रवृत्ति है और एक दूसरे के कोड में मलहम लगाने की प्रवृत्ति, इससे दुर्गंध को कुछ समय के लिए ढक सकते हो भाई, लेकिन इसका पूरा समाधान नहीं कर सकते हो। कोड के ऊपर कपड़ा डालने से कोड ठीक नहीं होता, उसकी व्यवस्था, उसका शोधन भीतर से करना पड़ता है। और हिंदुओं का परम कर्तव्य मात्र इतना सीमित रह गया है कि हम दिन विशेष में निकलकर पार्टी विशेष के चुनाव चिन्ह पर बटन दबा आवें और सो जावें। फिर चाहे हमारे कुलदेवी लुप्त हो जाए, हमारे पितरों का श्राद्ध तर्पण छूट जाए, हमारे बेटे बिटिया कहीं और ब्याह आवें और हम 10 जगह दारू मुर्गा करते फिरें, लेकिन हमने वोट दे दिया तो हम भैया हिंदू। हिंदुओं को ऐसी एकता चाहिए जहां इनके ऊपर किसी शास्त्र का अंकुश न बचे, किसी आचार्य का शास्त्रोक्त मार्गदर्शन इनको न लेना पड़े, चाहे ये कुछ भी खाओ। यहां तक कि देखो निर्लज कैलासानंद जो महामंडलेश्वर बना फिरता है, निरंजनी का है ना कैलासानंद, कंगना रनावत साथ गलबहियां कला फिर रहा है। कंगना रनावत कहती है कि हम जो है बीफ खाते हैं। कंगना रनावत अंडरवियर पर नाचती फिर रही है दुनिया में अभिनय के नाम पर।
ऐसी वारांगनाओं के साथ तो हमारे, और उपाधि देखो उसकी, परमहंस परिव्राजकाचार्य, अरे बाबा। और कंगना रणावत के साथ गलबहियां कर ले, केदारनाथ वाला फोटो देखा कि नहीं? अवधेशानंद को देखो खुलेआम मुल्लों से गले मिलता है मंच पर। रविशंकर तो खैर पता नहीं वो हिंदू कैसे पैदा हो गया, रविशंकर और मुरारी तो मृक्षे का रक्त मुझे लगते हैं, स्पष्ट बोल रहा हूं। लेकिन इनके सामने मरुत्पिंडाधीश्वर की स्थिति देखना, ऐसे एकदम हाथ जोड़े, एक शब्द नहीं बोल पाएंगे इनके विरुद्ध। कभी कदाचित दबे चुपे बोल देवे तो नाम नहीं लेंगे कभी, हम संत हैं, सरल हैं। हाँ, निग्रहाचार्य का विरोध होगा, अभी होगा, आगे भी होगा। लेकिन जिस दिन निग्रहाचार्य के पास 10-20 हजार चेले हो गए और 10-20 करोड़ रुपए हो गए, उस दिन फिर निग्रहाचार्य के सामने भी हाथ जुड़ेंगे लोगों के। मुझे जुड़वाना नहीं है, मैं वस्तुतः बता रहा हूं कि आपकी दृष्टि में ज्ञान और सदाचरण का महत्व नहीं बचा। आपकी दृष्टि में फैन फॉलोइंग, स्टार रेटिंग, राजनीतिक संपर्क, इनका महत्व बचा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको। हाल ये हो गई है आज कि पुरी के शंकराचार्य का शिविर एक जगह लगाओ और उन पर वेदांत पर दृढ़ भाषण उनसे करवाओ, और दूसरी जगह जो है सो प्रदीप मिश्रा के टोटके का पंडाल लगवाओ, और देखो हिंदू कहां जा रहे हैं, और फिर सोचो कि हिंदुओं का भविष्य किधर जा रहा है। क्या परिणाम प्राप्त होगा समाज को ऐसे लोगों से, ऐसी जनसंख्या से, ये सोचो। बहुत सूक्ष्म गहना कर्मणो गति ही धर्मस्य गति अदृष्टा, धर्म की गति अदृष्टा होती है, दिखता नहीं है यमराज का दंड। यमराज का दंड यमदूत के पास दिखते नहीं हैं, अनुभूत होते हैं बंधु। और जो जितने बड़े सिंहासन पर बैठा है ना, वो उतने बड़े बारूद के ढेर पर बैठा है। जब फटेगा वो कहां जाएगा? कालंजर मठ का महंत बना दिया ना वो सन्यासी को भगवान, कुत्ता बना अगले जन्म में, उसको वही दंड दिया गया। और महंत लोगों को यह जब बताओ तो कह देते हैं कि भैया हम तो कुत्ता न बनना चाहें तो उत्तरकांडे प्रक्षिप्त कह दो, ताकि ये कथा प्रक्षिप्त हो जाए। पहले तो आचार्य सियाराम दास न्यायिक भी मानते थे कि ये वाला प्रसंग प्रक्षिप्त है, बाद में हमने आनंद रामायण से प्रमाण दिया, और स्वपक्षादि न्यायदर्शी जो भगवान का नाम है पद्म पुराण में, वहां से दिया, तो कुछ समय तो स्वीकार की। अब पता नहीं अभी मानते हैं कि नहीं मानते हैं उसको प्रामाणिक। लेकिन भाव यह है कि इन लोगों को अपनी छवि की बड़ी चिंता होती है कि नहीं नहीं नहीं, इसके साथ मंच साझा नहीं करना है, इसके साथ नहीं बैठना है, इसके साथ फोटो ना आ जाए हमारा, इसके साथ वीडियो ना आ जाए हमारा, क्योंकि इसको लोग नहीं जानते, इसको लोग नहीं पहचानते हैं, फिर मेरा महत्व क्या रहेगा। लेकिन जिसको लोग जानते हैं, पहचानते हैं, 10-20 लाख जिसके अनुयायी हैं, वो चाहे आपके सामने व्यभिचार करके आया हुआ हो, लेकिन आपके सामने आकर के स्वामी जी की जय हो, महाराज जी पधारिए, महाराज जी विराजिए, महाराज जी। अवधेशानंद क्या कह रहा था, वो वीडियो देखा कि नहीं? प्यारी कुरान, प्यारे बाइबल, पवित्र कुरान, क्या क्या कर रहा, नहीं प्यारी बाइबल और ये सब क्या, बताओ। ये सन्यासी है, ये वेदांती है अवधेशानंद। और मेरे संबंधियों से मेरी क्यों नहीं बनती? अवधेशानंद के चेले हैं मेरे, बहुत से रिश्तेदार, नाते रिश्ते वाले, कोई अवधेशानंद का चेला है, तो कोई रामभद्राचार्य का चेला है, और कुछ तो साईं के अखंड भक्त हैं। तो फिर मेरा सैद्धांतिक मतभेद हो जाता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम अपने नरक में पड़े रहो। और यही अवधेशानंद आकर कभी गोल्डन बाबा को महामंडलेश्वर बना देवे, तो कभी ये राधे माँ को बना देवे। लेकिन इसने आज तक देखो पालघर का दौरा नहीं किया, पालघर में मरे साधुओं के लिए इसने आवाज नहीं उठाई। और उसमें भी एक जो सुशील गिरी का चेहरा जो मीडिया पर हाईलाइट हुआ था, वो सुशील गिरी तो जिंदा है, केदारनाथ में हमसे मिला था, उसका फोटो वीडियो सब मेरे पास है, हमने सार्वजनिक भी किया था। और पालघर के नाम पर जितना हंगामा हुआ, जिसका फोटो वायरल हुआ कि सुशील गिरी मर गए, वो फोटो मैंने बैनर में देखा कि मेरी कथा का तो संयोजक था वो, कि कोषाध्यक्ष था। मैंने कहा ये तो, मेरे मीडिया प्रभारी ने कहा कि गुरु जी इसका चेहरा देखा देखा लगता है। हमने देखा तो हमको भी लगता है, निकालिए इसका खतियान, इसकी कुंडली, पता चले तो सुशील गिरी भैया, ये तो प्रेत जिंदा हो गया केदारनाथ आके। लेकिन क्या हुआ मीडिया में, क्या हुआ? सरकार ने जांच की उसकी? नहीं की। इन गुरुओं ने कोई आवाज उठाई? नहीं उठाई। आज हालत यह है कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम भारत में आकर क्रिकेट खेलकर जाती है, और बांग्लादेश का बहिष्कार करने के लिए सरकार को आदेश नहीं दे सकते ये लोग, और हिंदुओं को आदेश देने आते हो तुम लोग कि वोट नहीं दोगे तो देशद्रोही कहलाओगे। अब तुम बताओगे कि देश की रक्षा कैसे होती है? नेताओं के चापलूस और बौद्धिक रखेल हमें बताने आएंगे कि धर्म का सिद्धांत पर कैसे चलना है, जो स्वयं धर्म को तिलांजलि देकर बैठे हुए हैं। देखो, डरता वो है जिसके पास दो कमी हो, एक चरित्र की कमी और एक प्रज्ञा की कमी। और भगवती के अनुकंपा से न मेरा चरित्र खराब है, न मेरी बुद्धि खराब है, इसीलिए निर्भयतापूर्वक बोलता हूं, इसीलिए मैं ललकारता हूं सबको, क्योंकि मुझे चिंता है आपकी और निराशा है आपसे, क्रोध नहीं है।
घृणा नहीं है, निराशा है आपसे कि आपके जितना संसाधन अगर हमारे पास कदाचित होता तो क्या से क्या कर चुके होते, लेकिन आप इन संसाधनों का कैसा प्रयोग कर रहे हैं, आप इन संसाधनों से क्या समाज को दिखा रहे हैं। जो हमारी पृथ्वी के जीवनी शक्ति के 7 मूल स्तंभ हैं, उनकी क्या स्थिति हो रही है आपके रहते हुए। यह निराशा है हमको आपसे, क्योंकि हमने आपसे आशा की, उम्मीद की कि आप जैसे विद्वत जन, आप जैसे संसाधन संपन्न पीठाधीश्वर वर्णाश्रम को बचाएंगे। लोग जब आशा की दृष्टि से आपकी ओर देखे तो उनके लौकिक पारलौकिक कल्याण का उपदेश करेंगे। टंठन गोपाल, कोई मतलब नहीं। इंद्रदेवानंद के साथ मंच साझा करने अगर अभी मलुक पीठाधीश्वर को कहा जावे, कोई दिक्कत नहीं होगी इनको। रितेश्वर, अभी मैंने एक कार्यक्रम छोड़ा, लाखों दक्षिणा मिल रही थी, वहां पर संभवतः ज्योतिष पीठ और द्वारिका पीठ वाले भी आ रहे थे। मैंने बहिष्कार किया कार्यक्रम का, जनवरी में होगा शायद, क्योंकि वहां पर मुझे एक और चेहरा दिखा, रितेश्वर। वो नहीं था सदगुरु रितेश्वर, बड़ी बड़ी जटा वाला, वही। क्या जाए यहां। तो कहने का भाव यह है, यदि आप दुष्चरित्र नहीं हैं, यदि आप लोभी नहीं हैं, तो आपके मन में भय नहीं होना चाहिए जब बात सिद्धांत की हो। चरित्र गड़बड़ है, बुद्धि गड़बड़ है, तब तो नहीं कह सकते। लेकिन धीरेन्द्र कहां पटकाया, बागेश्वर धाम वाला धीरेन्द्र शास्त्री, उसने कहा, उससे कहां गड़बड़ हुई। गड़बड़ यह हुई कि उसने अगर मुझे ललकारा होता केवल, तो उसको अपार जन समर्थन मिलता है साधुओं के चेलों का। वो चूक गया बालक, उसने 2 बातें गड़बड़ कह दी। एक बात उसने गड़बड़ ये कह दी कि हमारे पास वेद नहीं है, शास्त्र नहीं है, पुराण नहीं है, फिर भी हमें गर्व है कि हम सनातनी हैं। भैया, वेद भी नहीं, शास्त्र भी नहीं, पुराण भी नहीं, फिर भी तुम सनातनी हो तो चुप बैठो, फिर तुम उपदेश मत करो, तुम चुप बैठो, तपस्या करो, भजन करो, अध्ययन करो, और जब तुम्हारे पास वेद पुराण शास्त्र आ जावे तब मार्गदर्शन करना बालक। और दूसरी बात उसने कह दी कि किसने कितनी लुगाइयां रखी हैं वो बता दूं मैं, तो आपसे जुड़े महात्मा भी नहीं बचेंगे। हमने कहा जल्दी बताओ कि ऐसे कुसंगियों से मेरा संग छूटे कि जो मेरे पीठ पीछे व्यभिचार करते हैं और मुंह पर संत बनते हैं, जल्दी बताओ हमें, और मेरा पर्चा भी निकालो, मुझे भी पता चले कि कितनी लड़कियों से मेरा अवैध संबंध है, मैं भी तो जानूं। लेकिन जब इसने कहा कि किसकी कितनी लुगाइयों से संबंध है, तो सारा संत समाज भड़कने लगा। गए, ऐसा मत बोलो, जनरलाइज मत करो, सबको बहुवचन में मत बोलो, क्योंकि फिर पर्चा खुलेगा तो क्या क्या पता नहीं बवंडर होगा। तो लोगों को अपना बचाना था ना बाजार। वो थोड़े कह सकते थे हाँ निकालो मेरा पर्चा, मैं बताता हूं, देखता हूं कि तुम्हारी क्या सिद्धि की कितनी लड़कियां का तुम नाम निकालते हो। वो तो केवल हमने कहा, क्योंकि भगवती कृपा से, इसका दंभ नहीं, क्योंकि नारद जी को मोहित कर दिया था ना विश्व मोहिनी प्रसंग में, तो दंभ नहीं, भगवती कृपा से चरित्र को लेकर कोई व्यक्ति कहीं भी अभी तक, आज के दिन तक हमारे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता है। ये हमारे माता पिता गुरुजनों का अनुग्रह है, और उनके अनुग्रह से भगवान आगे भी इस मामले में हमारी रक्षा करें। तो यहां पर निराशा हमें है। आपके पास लाखों लोग हैं, करोड़ों अरबों रुपये हैं, आप दीजिए ना, हमें नहीं। जो लोग कहते हैं कि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी 1 लाख लोग लेकर चले जाते, 1 लाख लोग पैदा करके दें क्या हम? भाई इसी समाज में जो उत्पन्न हो चुके वही हिंदू तो जाएंगे, और वो मैं नहीं लेकर जा सकता। मैं इसीलिए लेकर नहीं जा सकता क्योंकि मेरे कहने पर नहीं आएंगे लोग। हाँ, मेरे शरीर से अगर जाना है तो मैं जाऊंगा, लेकिन वहां पर यह बात होनी चाहिए कि सिद्धांत पर बात हो, या तमाशा वाली बात ना हो। फिर यहां पर भी मैं क्यों गया, लोग कहे कि तुम तो मुक्तेश्वरानंद जी को गाली देते थे, आज देखो उन्हीं के साथ मंच साझा कर रहे हो। मैंने कहा कि मैंने उनके मुंह पर उनके सामने कहा कि मैं 10 बार आपके विरुद्ध बोला हूं, आगे भी बोलूंगा, और उन्होंने इसको उसी भाव से ग्रहण किया जिस भाव से हमने कहा कि हाँ शास्त्र की बात हो, सिद्धांत की बात हो तो आप आगे भी कहते रहें, आप चुप न रहें, ये उन्होंने कहा। तो उन्होंने मेरे हृदय के मर्म को समझा, हमने उनके हृदय के मर्म को समझा, और वहां हम गाय के लिए गए थे, गौ माता के लिए गए थे। अगर गौ माता के लिए नहीं जाते तो परमहंसाचार्य ने जब हमारा अपमान किया, तिरस्कार किया, तो हम बढ़िया तमाशा कर देते, या वहां से कम बहिष्कार करके चले जाते। लेकिन हमने किया क्या ऐसा? हमने ना कोई तमाशा किया और ना हमने कोई बहिष्कार किया, वो गाय के लिए गए थे। तो यहां पर बात लोग जो हमारे विषय में सोचते हैं कि तुम हिंदू एकता तोड़ रहे हो संतों का विरोध करके, ये संतों का आपस में बना रहा है क्या? आप रामभद्राचार्य के प्रवचनों को सुने, कितने पूर्वाचार्य को उसने गाली दी है। जब रामभद्राचार्य कह रहा था कि उपाध्याय दीक्षित 24 त्रिगुणात अधम ब्राह्मण होते हैं, तो इससे हिंदू एकता बढ़ रही थी क्या?
जब इंद्रेश कुमार ने कहा कि इमाम हिंद राम जी हैं तो हिंदू एकता बढ़ रही थी क्या? जब नरेंद्र ने कहा कि गौरक्षक गुंडे होते हैं तब हिंदू एकता बढ़ रही थी क्या? जब मोहन भागवत ने कहा कि पंडितों ने जातियां बनाई और अगर सामाजिक समरसता को बढ़ाना हो तो सामने गोमांस खाने वाले व्यक्ति को भी सहन करो, तब हिंदू एकता बढ़ रही थी क्या? जब अभी कालीचरण ने कहा कि साईं बाबा भगवान शिव के अवतार हैं, इसका हजारों वर्ष पुराना सबूत मिल गया, तब हिंदू एकता बढ़ रही थी क्या? हिंदू एकता शास्त्र निष्ठा से बढ़ती है। और पहले तुम शास्त्र को रसातल भेजने पर बैठे हो, और इसमें दुर्भाग्य ये है कि वो लोग इसमें हेतु बन रहे हैं जिन्होंने शास्त्र पढ़ा है, जो अधीत शास्त्र हैं। मलुक पीठाधीश्वर ये जानते हैं कि ये व्यक्ति व्यासपीठ का अधिकारी नहीं है। जब मलुक पीठाधीश्वर से को पूछे कि व्यासपीठ के अधिकारियों का आप निरूपण करें, लक्षण बताएं, तो बिल्कुल विशुद्ध बता देंगे वो कि हाँ ये बात ऐसी है। लेकिन चले जाएंगे मुरारी के यहाँ, है ना, राम सन्ही को बैठा देंगे रामदेव के चरणों में, और राम सन्ही भी गदगद है, हाँ हाँ स्वामी जी महाराज जी। उस लड़के को अपने होश नहीं है कि उसका लोक और परलोक कहां बिगड़ रहा है। जब विद्याभास्कर स्वामी जी ने कहा क्या आदम और हव्वा मनुष्य सदरूपा वाला, तो हमने विरोध किया कि नहीं किया? राम मंदिर वाले प्रकरण में हमने कितना कड़ा कड़ा उनको सुनाया। क्यों सुनाया? घृणा से थोड़े ही सुनाया। चिंता करते हैं कि आप लोग जिस संप्रदाय के स्तंभ बने हैं उस संप्रदाय का विकास हो, और ऐसे कथनों से वो विकास अवरुद्ध होगा, ऐसे कथनों से वो सिद्धांत बाधित होगा। आपके पूर्वाचार्यों की तपस्या में वो कमी आएगी, न्यूनता आएगी। वो परंपरा में अगर त्रुटि होगी तो वो तपस्या निष्फला होगी। परलोक बनेगा लेकिन लोकगत स्थिति विखंडिता होगी, इसीलिए कहते हैं। और नहीं तो आप सोच लीजिए, इस शरीर से सीमित संसाधनों के बाद भी, यूट्यूब फेसबुक के प्रतिबंधित बार बार होने के बाद भी, हमने जिन लोगों का नाम लेकर विरोध किया है, दबी जबान से भी लोग विरोध नहीं करने का साहस कर पाते। इसका कारण क्या है? उनके प्रभुत्व से डरते हैं, और मैं उनको उनके प्रभुत्व के कारण श्रद्धेय नहीं मानना चाहता, मैं उनको उनके सदाचरण के कारण श्रद्धेय मानना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं उनमें वो देखूं जो सनातन धर्म को कल सुरक्षित बनाएगा, जो ऊंचाइयों पर ले जाएगा। एक और आप कहते हैं हिंदू एकजुट हो, क्यों एकजुट हो? तो नहीं एकजुट होंगे तो मुसलमान मार देंगे, बटेंगे तो कटेंगे। तो भैया पहले जाके अवधेशानंद को समझाओ ना कि अरे मूर्ख, ये जो मुल्लों से गले मिला फिर रहा है तू उसको रोक। धीरेन्द्र को जाकर समझा के अरे मूर्ख, जो रजत शर्मा की आपकी अदालत में तुमने कहा कि 500 मुसलमान परिवार मेरे मित्र हैं, मैं चाय भी पीता हूं, वो बंद कर। मुरारी को समझा रहे अली मौला गाना बंद कर, ब्राह्मणों की सेवा सत्कार किया कर, ये व्यासपीठ पर बैठकर धर्म की मर्यादा कलंकित मत कर। ये सब समझाओ ना, लेकिन नहीं। हिंदू एकता से इनका यही तात्पर्य है कि हम चाहे जिससे रमण करें, चाहे जिससे भोजन करें, कुछ भी खाएं पिए, और वोट देने में कमल पर बटन दबा के आ जावे तो हम हिंदू एकता हो गई। वर्ण संकरता को बढ़ा दो तो हिंदू एक हो गया। तो हमको ये बताओ कि एक और तुम गोरक्षा की बात करते हो, दूसरी ओर बीफ खाने वाली कंगना रनौत के साथ गलबहियां करने वाले कैलासानंद के साथ उठना बैठना करते हो, कहां से गोरक्षा होगी? मुझे ये बताओ, आज अगर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का फोन आ जावे कि कल आप हमारे आश्रम में पधारिए महाराज, तो बहिष्कार कर पाओगे क्या कि नहीं जाएंगे तुम्हारे यहाँ? भाई तुमने गाय के लिए जो अपेक्षित कार्य था वो नहीं किया अभी तक, जब करो तब फोन करना, भी फोन काटो चुपचाप। नहीं कर पाओगे तुम, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व राजनीति ने बनाया है। पूरी शंकराचार्य जी की बात मुझे बहुत सही लगती है यहां पर, कि जिस जिस गुरु को, बड़े ब्रांड को व्यापार तंत्र ने, मीडिया तंत्र ने और राजनीति ने ऊपर उठाया है, उसने ही उसको पटका है। तुम्हारा अस्तित्व तपस्या से नहीं बना है ना। तुम जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर, जगत गुरु और पीठाधीश्वर बने घूम रहे हो, ये तुमने तपस्या से अर्जित नहीं किया है। ये तुमने अध्ययन से, साधना से, पुरस्कारों से अर्जित नहीं किया है। तुमने राजनीति की चापलूसी से अर्जित किया, तुमने सेठ मारवाड़ियों के द्वारा स्पॉन्सर्ड होकर अर्जित किया है। हाँ, तुमने पीआर एजेंसियों के माध्यम से विकसित किया है। इसीलिए बाहर की चकाचौंध के पीछे कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर में यह भाव है कि सैद्धांतिक रूप से तुम खोखले हो। हाँ, हो सकता है इसमें कुछ लोग ऐसे हों जिन्होंने संतों की अच्छी सेवा की, जैसे मलुक पीठाधीश्वर जी के जीवन में बड़े अच्छे संत रहे, ये भगवान की कृपा थी, और उनको अच्छा क्या कहें उसको, प्रशिक्षण मिला, तो अपनी योग्यता से उस जगह पर पहुंचे। लेकिन जिस योग्यता के कारण आप पहुंचे, उस योग्यता को आप भूल गए कि हम यहां पहुंचे कैसे थे, और आप क्या करने लगे? नेतागिरी, पॉलिटिक्स, मैनेजमेंट। ये नहीं, यहां जब आप करते हैं तब हृदय में जो श्रद्धा है वो हमारे मन में वो कम होती है। उल्टे इसका दुष्परिणाम होता है धर्म जगत में। आपके वक्तव्यों का, आपके कृत्यों का दुष्प्रभाव जो पड़ता है, उससे निराशा होती है। तब बोलता हूं,
और तब जब मैं निराश होता हूं तब किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वो विद्याभास्कर स्वामी जी हो, चाहे राघवाचार्य स्वामी जी हो, चाहे पूरी पीठ के शंकराचार्य जी हो, चाहे श्रृंगेरी ज्योतिष पीठ द्वारिका के शंकराचार्य जी हो, चाहे आप किसी को ले लें। लेकिन हिंदू एकता कौन तोड़ रहा है? तो बोले हम तोड़ रहे हैं। निग्रहाचार्य तोड़ रहा है क्योंकि सबको गाली देता। गाली नहीं देते भाई, समझाते हैं। और बहुत हाथ जोड़ा लोगों के पास, थक गए जोड़ जोड़ कर, निराश हो गए, माथा पीटते थे रात को कि क्या बोल रहे हैं मंच से बैठकर, क्या कर रहे हैं ये, कोई क्यों नहीं ध्यान देता है। तब निग्रहो हम वहीं तले करना पड़ा मुझे कि बाकी अगर गूंगे हैं तो मैं तो नहीं हूं, मेरे पास भी तो एक जिह्वा है जिसका प्रयोग किया जा सकता है, मेरे पास भी तो एक कान है जिससे हम बातों को सुनकर उसका प्रत्यावर्तन कर सकते हैं, उसका विखंडन कर सकते हैं, उस शास्त्रीय सिद्धांत की प्रतिष्ठा कर सकते हैं, पाखंड का विवर्धन कर सकते हैं। हमारे पास तो नेत्र हैं भगवान के दिए हुए जिससे हम ग्रंथों का अवलोकन करके सत्यासत्य का विवेक रख सकते हैं। हमारे पास तो भगवती का दिया मंत्र है, भगवती की कृपा है कि हम पुरस्चरण करके देवताओं से सहायता मांग सकते हैं। तो हम पराश्रित क्यों रहे भाई? तो हमने फिर देवाश्रय ग्रहण किया। मैं तुम लोगों के समान राज्याश्रय से प्रोन्नत नहीं हुआ हूं, मैं देवाश्रय से प्रोन्नत हो रहा हूं। इसलिए हमारे बाहरी आवरण में चाहे दारिद्र्य दिखे या जनबल का अभाव दिखे, लेकिन हृदय से ठोस हूं। तुम्हारे समान अक्षौहिणी के मध्य का अर्धरथी मैं नहीं हूं। मैं तुम्हारे समान अक्षौहिणी से घिरा अर्धरथी नहीं हूं, मैं अक्षौहिणी के सामने खड़ा एकल अतिरथी हूं, क्योंकि हमारे झंडे पर हनुमान जी और हमारे सामने भगवान कृष्ण है। तब ये भाव जगता है, करिष्ये वचनम तव। और क्या है भगवान का वचन? तो श्रुति स्मृति ममय वाग्ये। क्या उपलब्ध नहीं है आज के समाज में? लगभग प्रधान प्रधान ग्रंथ उपलब्ध हैं, उन ग्रंथों के विद्वान उपलब्ध हैं। विकलांग हो नहीं शरीर से, गूंगे अंधे बहरे हो नहीं, तपस्या करो, ब्रह्मत्व को पुष्ट करो, सिद्धांत निष्ठ बनो, हो गया काम। इसके अतिरिक्त जो अर्जित हो रहा है सो भगवत इच्छा, कुछ विसर्जित हो रहा है वो भगवत इच्छा। लेकिन मेरे द्वारा खंडन किए जाने को लोग अपना तिरस्कार समझते हैं, असहिष्णुता व्याप्त है उनके हृदय में। फिर लोग कहते हैं ये तो स्वयंभू है, फिर लोग कहते हैं कि ये तो नकली है, फिर लोग कहते हैं ये तो संत निंदक है, ये तो प्रसिद्धि का भूखा है। तो ठीक है, आपकी दृष्टि में हमारी छवि वो होगी तो होगी। अब उस पर तो मैं एक एक व्यक्ति को उत्तर दे नहीं सकता हूं कि नहीं भैया हम ऐसे हैं तो वैसे हैं। हाँ, लेकिन ये अवश्य कहूंगा कि जितना भी संसाधन आपके पास है, एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है जगतगुरुओं को गणना कौन पढ़ाता है। ये जगतगुरु परमहंसाचार्य ने कहा, वही रामभद्राचार्य के मंच पर, और दोनों अपने नाम के आगे जगतगुरु लिखते हैं। तो क्या कहता है कि 12 लाख शाखाएं हैं मेरे आश्रम की, और रामभद्राचार्य के चेले कहते हैं कि गुरुजी तो दोपहर तक 2 लाख राम मंत्र जप लेते हैं। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं और कितने मिनट होते हैं और कितने सेकंड होते हैं, इसका आंकड़ा निकाल लीजिए। और 24 घंटा लगातार अगर राम नाम जपा जावे, केवल राम राम ही किया जावे, षडक्षर भी नहीं, केवल द्वक्षर ही किया जावे, तो 1 सेकंड में कितनी बार राम पढ़ना पड़ेगा? 24 घंटा लगातार करें तो 12 बजे तक छोड़ दीजिए, मध्याह्न तक छोड़ दीजिए, तो 1 लाख में जीरो कितने लगते हैं, ये इनको कोई जाके पढ़ावे। और कुछ भी बकवास करता है। भी गया था प्रतापगढ़ के, कहाँ ये रामभद्राचार्य, सिवनी या कहाँ गया था ना, वो जय शर्मा की जन्मस्थली में, वहां फिर कह के आया है कि समंतक मणि ही कोहिनूर हीरा है। बताओ। और इसके प्रलाप का विखंडन करने वाला कोई नहीं हमारे अलावा, सार्वजनिक रूप से। कोई कर दे तो टारगेट हो जाता है। अब हमारे ऊपर केस करवा दिया कानपुर में इसके चेलों ने, तो कोई उपाध्याय जी की बेंच लगी, मजिस्ट्रेट हैं वहाँ के, तो उपाध्याय जी का हमने नाम देखा कि अच्छा ये फैसला करेंगे। लेकिन उपाध्याय तो अधम ब्राह्मण होते हैं, सारा रामभद्राचार्य ने कहा था। तो अधम ब्राह्मण लोग कैसे जजमेंट कर रहे हैं भैया? तो समाज को हम तोड़ रहे हैं कि रामभद्राचार्य तोड़ रहे हैं? दयानंद को महर्षि तुरंत स्वीकार किया कि नहीं किया? रामदेव के साथ जो मीटिंग हुई, डिजिटल जो संवाद हुआ, रामभद्राचार्य का दन दन महर्षि स्वीकार किया है। क्यों किया है? डरता है हंगामा ना हो। निग्रहाचार्य की ओर से कोई उसको लाठी मारने नहीं जा रहा है। कोई जा रहा है क्या? निग्रहाचार्य की ओर से माए हैं पीटेंगे, बात मानो नहीं, तो नहीं जा रहा है ना। तो भय बिनु होय न प्रीत, भय के बिना प्रीति नहीं होती। तो उत्पन्न किया जाएगा भय। भय तो ऐसा उत्पन्न किया जाएगा कि फिर कांपेंगे लोग। हाँ, लेकिन जो कांपेंगे
उनकी कंपन से स्पष्ट होगा कि उनके हृदय में और उनके कर्म में वैभिन्य है। जिनका हृदय और जिनका मन एक हो, जिनकी वाणी एक हो, ऐसे मनस्वी प्रफुल्लित होते हैं। और जो दुर्जन होते हैं, हाँ, कुछ ऐसे सज्जन दुर्जनों की संगति के कारण या राजनीतिक संकटों के कारण या पूर्व के किए गए कुछ सामाजिक उपकारों के कारण या डोनेशन के कारण फंस जाते हैं, कुंठित हो जाते हैं, मूक हो जाते हैं, तो उनको अवसर दिया जाएगा कि आप सिद्धांतनिष्ठ जैसे थे वैसे बन जाइए। और अगर वो ऐसा नहीं बनते हैं तो भैया गेहूं के साथ घुन पिसेगा, रहते रहिए आप इच्छा मृत्यु, बाण मार के सुला देंगे सरसैया पर। फिर आप चाहे जितना धर्म बखारिए, लेकिन जिस समय जो निर्णय लेने का अवसर था कि दुर्योधन को पकड़ के 2 थप्पड़ लगा करे, लाश्रम है कि नहीं है, यहाँ बाप बैठे हैं, चाचा बैठे हैं, दादा बैठे हैं, और तुम अपनी भाभी का वस्त्र हरण करते हो, मातृतुल्या का अपमान करते हो, मारेंगे यहां से, तुम ही तेज हो गए हो क्या? लेकिन कहां कह पाए भीष्म। तो आप बने रहिए भीष्म और द्रोण और कृप, समय आने पर हिसाब सबका होगा। जितना सामर्थ्य और जितना बोध है उतना तो करेंगे, चाहे कोई हो, कितने बड़े ब्रांड हों, कितने बड़े ब्रांड होंगे, कितने बड़े हो जाएंगे ब्रांड। मैं तो कहता हूं कि जो राजनेता मुसलमानों के आगे लौटते रहते हैं, उन राजनेताओं के आगे तुम लोग लौटते रहते हो, यही औकात है तुम्हारी। अब चाहे बाहर से कितना भी हल्ला कर लो। तो ये सब बातें हमने कही, जिसको समझना है वो समझ ले कम में, जिसको नहीं समझना है थोड़े अधिक में समझ जाएगा, और इसको फिर भी नहीं समझना है वो अपने साथ होने वाले दुष्परिणाम का उत्तरदायी स्वयं होगा। लेकिन निग्रहाचार्य के रूप में हमारा जो कर्तव्य है, तुम्हारी धमकी से, तुम्हारी उपेक्षा से, तुम्हारे तिरस्कार से समाप्त हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि हमें निग्रहाचार्य तुमने नहीं बनाया है ना भैया, निग्रहाचार्य के रूप में अभिषिक्त तुमने नहीं किया है ना। निग्रहाचार्य के लिए जो मंत्र विहित हैं, जो आगम विहित है, जो देवी की आराधना विहित है, वो तुमने नहीं दी है ना। किसी नेता ने हमको प्रोजेक्ट नहीं किया ना, किसी कंपनी ने या किसी उद्योगपति ने हमको प्रोजेक्ट नहीं किया ना, कि हाँ हम आपको इस चैनल पर ला रहे हैं तो हम आपको ये गद्दी दे रहे हैं तो ये मठ दे रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। हाँ, जिसने किया है, मुझसे टकराओगे तो इसका अर्थ उससे टकराओगे, और मुझसे टकराओगे और उससे टकराओगे तो भैया तुम्हारा क्या हाल होगा। ये विवेकी जन कम में समझ जाएंगे, और जिन्हों को नहीं समझना फिर टकराते रहें वो फिर, क्योंकि धर्म हमारा नहीं है, धर्मस्य प्रभुरच्युतः। और अच्युत प्रभु के धर्म के लिए अगर आप काम करेंगे तो स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तुम हमारे लिए भय का बवंडर ले आओ, भय का तृणावर्त ले आओ, हमारे 3 महीने के कृष्ण उठाकर पटक दें उसको। ये जितनी भागवत कथाओं के साप्ताहिक विद्यालय चल रहे हैं, भागवत विद्यालय के नाम से, कि 3 महीने में आइए भागवत कथाकार बन के जाइए, इन पर अंकुश लगाया जा सकता है विद्वानों के द्वारा कि नहीं लगाया जा सकता है? पीठाधीश्वर बहिष्कार कर सकते हैं कि नहीं? ये सब प्रपंच बंद करो। ये परमहंसों की संहिता को नचनिया बजनिया की संहिता बना रखा इन लोगों ने कि हाँ हाँ हमारे यहाँ 3 महीना कुछ कुछ भजन भाव सीख लो, कुछ 2-4 श्लोक भी नहीं, श्लोक छोड़ो ना, यहाँ तो चित्रलेखा और निधि सारस्वत और जया किशोरी जैसे करोड़पतियों को श्लोक नहीं पता। लेकिन लड़की है तो टीआरपी बटोर रही है। लड़की हो तो ज्यादा कमाओगे, पुरुष हो तो कम कमाओगे। अयोग्य हो चाहे योग्य हो, कथा करने बैठ जाओ। तो वृंदावन में जितने पीठाधीश्वर हैं, ये सब भागवत विद्यालयों के विरुद्ध कब बोल रहे हैं? नहीं बोल पाएंगे। मैं वृंदावन में बैठकर भले बोल रहा हूं, वो नहीं बोल पाएंगे। क्यों नहीं बोल पाएंगे? क्योंकि सामाजिक विरोध हो जाएगा भैया, और आपका अस्तित्व समाज पर आश्रित है। पब्लिक सपोर्ट नहीं मिलेगा तो कब तक जिएगा खाइएगा? ये समस्या हो जाती है। हमको पब्लिक सपोर्ट चाहिए नहीं। जिस समय हमारे पक्ष में बोलने वाला एक व्यक्ति नहीं था तब भी हम बोलते थे। आज हजारों व्यक्ति हैं जो कमेंट में या सोशल मीडिया पर समर्थन करते हैं, तब भी हम बोलते हैं। लाखों व्यक्ति विरोध करते हैं, तब भी हम बोलते हैं। और कल को कोई समर्थन करे या विरोध न करे, अगर गूंगा नहीं हुए तो बोलते रहेंगे। तो आचार्यों का कर्तव्य चापलूसी नहीं है। आचार्यों को समझना पड़ेगा कौन आपका हितैषी वास्तव में है और कौन आपके लिए चापलूसी करने आया है, कौन आपके हित का चिंतन करके आपको कह रहा है। शब्दावली में भेद होता है लोगों के अनुसार, नहीं होता है क्या? मेरी बातें कुछ ऐसी होंगी जो आपको कड़वी लगेंगी, लेकिन मैं मीठा बोलकर थक गया हूं, आप नहीं सुने, तब हमको कड़वा बोलना पड़ रहा है। अब कड़वा बोल रहा हूं तो जान जाइए कि रिक्शा चालक से लेकर जगत गुरु स्तर तक सब सुन रहे हैं, चाहे कोई पसंद करे या ना करे। तो गौ, विप्र, वेद, पतिव्रता स्त्री, सत्यवादी मनुष्य, उदार व्यक्ति,
निर्लोभी व्यक्ति, इनका संवर्धन करो भैया, इनका सम्मान बढ़ाओ भैया। देखो कि हाँ ये करोड़पति है, मेरी कथा करवाना चाह रहा है, लेकिन इसका बेटा अंतर्जातीय हुआ, क्या बोलो नहीं करेंगे तुम्हारे यहाँ कार्यक्रम? क्यों करेंगे भैया? कितने वर्षों से हमसे जुड़े हुए हो? महाराज 10 साल से आपके शिष्य हैं, तो क्यों अपने बेटे को अंतर्जातीय विवाह करने का अनुमोदन किया? क्यों वर्ण संकरता फैला रहे हो? और अगर हो ही गया ऐसा तो पुत्र का बहिष्कार क्यों नहीं किया? है महाराज जी बेटा है कैसे कर दें? बेटा मार जूता मार खड़ा वैसे सेठ को। क्या जी नेताजी, आप क्यों कानून ऐसा नहीं बना रहे हैं? अरे भाई शासन करो ना, धर्म के मर्यादा को स्थापित करो ना, व्यासपीठ के गौरव को समझो ना। नहीं, यहां तो मुसलमानों से गले मिल रहे हैं ये लोग, और हिंदुओं को कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, बटेंगे तो कटेंगे। गुरु को होश है नहीं, चेला क्या हो सका? अंधे नियम नियम आना है, अंधा में सब मरे जा रहे हैं। तो अभी हमने कुछ किया नहीं है, कुछ कहा नहीं है। 2013 से लेके 2019 तक हमने सबको हाथ जोड़ा, और 2020 से लेके 2024 तक अब हम फिर 5 साल बहुत नियंत्रण में सबके साथ व्यवहार किए हैं। नहीं तो जैसा तुम लोगों का स्वभाव है, जैसा तुम लोगों का लक्षण है, जैसा व्यापार कर रहे हो धर्म का, जैसा तिरस्कार कर रहे हो देवताओं का, जैसा तिरस्कार कर रहे हो ग्रंथों का, जिस प्रकार के हम मान्यता से स्वयं को प्रजापति समझ बैठे हो, जैसे हिरण्यकशिपु समझ लिया था, अव्याहताज्ञा नहीं है तुम्हारी। अगर इसमें अपेक्षित सुधार हमें नहीं दिखा, अपेक्षा भी उन्हीं से जिन्होंने शास्त्र पढ़ा है। अब जो पढ़े नहीं, बिल्कुल अनपढ़ है, उनसे क्या अपेक्षा करें? वो तो सर्वथा दंडनीय है। लेकिन जिनसे अपेक्षा की जा सकती है कि हाँ ये पढ़े हैं, पहले सदाचारी थे, अभी थोड़ी संगति में दाएं बाएं पॉलिटिक्स में फंसे हैं, वो सुधर जाए, ये हम अभी भी निवेदन करते हैं। 50-60 साल बिता दिए जीवन के, अब और क्या कमाना है भाई? पैसा कमाना नहीं है, ज्ञान जितना पढ़ना था लगभग पढ़ ही लिया। आप लोगों ने मूल बातें तो जानते हैं सदाचरण की, आश्रम के पीठाधीश्वर हैं ही, लोग जय जयकार कर ही रहे। अब क्या चाहिए आपको? अब तो कम से कम उपरत होकर विशुद्ध धर्म सिद्धांत के ऊपर निष्ठापूर्वक आचरण करो, करवाओ, व्याख्यान करो, निर्भय होकर करो। तब देखो पृथ्वी में क्या जय जयकार, तुम्हारा तो दिगंत में जय जयकार होगी तुम्हारी। क्यों स्वर्ग में देवता चर्चा नहीं करते हैं? एवं वदंती दिव्यदेव समाज मुख्या। अरे देवता तो हम मनुष्यों पर, भारतवासियों पर नजर लगाकर रखते हैं कि भैया क्या कर रहा है ये मनुष्य जीवन भारत में पाकर, ये क्या मूर्खता कर रहा है। अरे तुम तो अपने लक्षण से स्वर्ग पूज्य हो सकते हो, तुम कहां यहां पद और प्रतिष्ठा और जगत गुरु और महामंडलेश्वर के चक्कर में धर्म के सिद्धांत की हानि कर रहे हो। तो अभी भी जागो, जाग मच्छंदर को रखाया। लेकिन नहीं समझेंगे लोग। जो द्विवेदी जी ने कहा था, सच्चिदानंद द्विवेदी जी ने, वेद व्यास जी पहले ही कह चुके हैं कि न च कश्चित् शृणोति में। मैं भी दोनों हाथ उठाकर कह रहा हूं, कोई सुनता नहीं है। तो मैं लड़ने नहीं आया हूं आपसे, मैं आपको नीचा दिखाने, तिरस्कृत करने, अपमानित करने नहीं आया हूं, मैं सतर्क करने आया हूं। आगामी विप्लव से बचाने के लिए आपको चेतावनी देने आया हूं। मेरे चेहरे को मत देखिए, ये रेड अलर्ट है। मैं बता नहीं सकता हूं भविष्य कहां जा रहा है। जो मैंने देखा है, जो मैं जानता हूं, वो आप नहीं देख पा रहे, नहीं समझ पा रहे हैं। पूरी के शंकराचार्य जी को छोड़ दूं तो उनके अतिरिक्त मुझे एक व्यक्ति ऐसा नहीं दिख रहा है जो इस भाव को समझ पाएगा जो मैं कहना चाहता हूं। मैं स्वामी विद्याभास्कर जी का भी नाम लूंगा यहां पर कि वो भी इस दूरदर्शिता को अपेक्षित भाव से नहीं देख पा रहे। अभी वो विकर्ण बने हुए हैं कौरवों के, वो जानते हैं गलत है, लेकिन कौरवों का पक्ष नहीं छोड़ पा रहे। वो जानते हैं द्रौपदी का चीरहरण गलत है, विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन अपेक्षित नहीं कर पा रहे हैं। और उनके मन में इसकी बड़ी कुंठा है, एक आक्रोश है कि क्यों नहीं कर पा रहा हूं। यह भी हमने अनुभव किया। और बहुत से ऐसे महात्मा, जैसे मैं एक और नाम लूं आपको, त्र्यंबकेश्वर चैतन्य ब्रह्मचारी जी का, इसी समाज में रहते हुए अपरिग्रह को धारण करके अधिकाधिक संयम का बर्ताव करके वो भी चाह रहे हैं। तो कुछ ऐसे चुनिंदा लोग हैं, गौरक्षा के क्षेत्र में स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को देख ही लीजिए। तो बहुत कम ऐसे 2-4 लोग एक एक कुछ संप्रदायों में हैं जो कुछ चाहते हैं कि हो, जिन्होंने ढंग से पढ़ा है शास्त्रों को, जो उसकी महत्व प्रतिष्ठा को समझते हैं। लेकिन क्या है, बिखरे हुए हैं। ये एकजुट हो जाते, इनके चेले बिखर जाए, चेले एकजुट हो जाए तो गुरु जी बिखर जाए, तो कैसे होगा। तो ऐसी दुर्व्यवस्था में समाधान नहीं होगा। हम हिंदुओं को तोड़ नहीं रहे, हिंदू टूटे हुए हैं। हम उनको जोड़ भी सकें तो कैसे जुड़ेंगे ये, जब तक आप उनको जोड़ने के लिए शास्त्र
शास्त्र का अनुसरण नहीं करेंगे, शास्त्र अनुसंधान नहीं करेंगे, उच्छृंखलता को एकता नहीं कहते बंधु। उच्छृंखलता, अनुशासनहीनता से धर्म का प्रतिष्ठान नहीं संभव है। मैंने प्रेम से भी समझाया, मैंने फटकार के भी समझाया, मैंने अपने ऊपर संकट लेकर समझाया, मैंने बहुत कार्य अपनाकर विधि को देखकर किया है, आगे भी करूंगा। और इसमें कुछ सुधार दिख भी रहा है, ऐसा नहीं कि मैं निष्फल हूं। कहीं ना कहीं एक अंकुश कम ही प्रभाव के साथ लेकिन लग रहा है कि हाँ कोई है, लेकिन कोई एक से नहीं होगा ये काम। आप सब इसमें सामने स्वयं आएंगे और इसमें सहयोग करेंगे। और इससे ये भी नहीं कह रहा, वही बात मैं कहूंगा, स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी की ही बात को मैं यहां दोहराऊंगा कि मुझे श्रेय मत दो कि निग्रहाचार्य के नेतृत्व में हम चल रहे हैं या उनके नीचे काम कर रहे हैं। भैया तुम अपना करो ना। लेकिन जब राम स्नेही रामदेव के नीचे आपकी नजरों के सामने बैठ जाएं, मुझे राम स्नेही के लिए कष्ट होता है, मुझे उस ब्राह्मण के लिए कष्ट होता है, मुझे आपके लिए कष्ट होता है, मुझे उस रामदेव के लिए कष्ट होता है। इस विप्रद्रोह से वो नरक जाएगा। वो कष्ट आप नहीं समझ पाएंगे, मेरे हृदय की वह करुणा आप तक नहीं पहुंच पाएगी। उस ब्राह्मण के लिए, उस शूद्र के लिए, इस पीठाधीश्वर के लिए मेरे मन में जो करुणा है, इनके पारलौकिक परिणाम को देखते हुए उसको आप नहीं समझ पाएंगे। अवधेशानंद ने कहा कि मैंने 10 लाख लोगों को संन्यास की दीक्षा दी है। अवधेशानंद की उम्र कितनी होगी, मान लेते हैं 60 वर्ष, 55-60 होगी। 60 वर्ष में पैदा होते ही तो दीक्षा देने लगे नहीं होंगे, भले स्वयं सन्यासी बने होंगे। लगभग 25 साल 30 साल, मतलब पिछले 30 से 40 सालों से वो सन्यास की दीक्षा दे रहे हैं। और 30-40 वर्षों में कितना दिन बीता होगा, लगभग 30 वर्ष में आप मान लीजिए कि 11-12 हजार दिन। और 11-12 हजार दिन में वो 10 लाख लोगों को दीक्षा दी है। मतलब अगर प्रतिदिन उनके पास 100 ऐसे योग्य व्यक्ति आ रहे हैं जो सन्यास की अर्हता रखते हैं, तभी तो दिया होगा ना। क्या नाटक मचा रखा है, क्या ये सर्कस चला रहे हैं ये लोग, हाँ? और वो 10 लाख लोग में से 1 लाख लोग नहीं मिल पा रहे हैं इनको ना गौरक्षा के लिए, हाँ? मूर्ख बनाना बंद करो, यथार्थ का अवलोकन करना प्रारंभ करो, क्योंकि यथार्थ ही परिणाम की स्पष्टता को दिखाएगा। व्यामोहित चित्त वाला व्यक्ति जो है वो यही कल्पना करता रहता है, अरे हम तो दिग्विजयी हैं, कौन मुझसे टकराएगा। हंसता था रावण अपने ललाट में अंकित विधि भाल में अंकित विधि अक्षर को देखकर, अरे मेरा मरण तो अब मनुष्य के हाथ से लिखा है, विधाता ने, पागले हो गए थे का जी। परिणाम क्या हुआ, अदूरदर्शिता से नीतिगत युद्ध नहीं लड़े जाते। और इस मामले में लक्ष्य बहुत बहुत दशक आगे चल रहे हैं तुमसे तैयारी के मामले में। आज हिंदुओं की वो स्थिति है कि बम बांध कर फटने वाला मृक्ष परलोक पर जितना भरोसा करके फट रहा है ना, जैसा उसको बता दिया गया है, तुमको हवन पूजा पाठ गायत्री संध्या विप्रार्चन गो सेवा में उतनी निष्ठा नहीं बन रही है। ये सत्य है। चाहे तुम्हारे लाख चेले हो, करोड़ चेले हो, रोज प्रवचन करो, घंटी डुलाओ और मंदिर जाओ, कोई लाभ नहीं सैद्धांतिक रूप से दिखेगा। ठोस जड़ से प्रारंभ करो। मूल कौन है धर्म का, यही 7 जो धर्म के मूल है वहां से प्रारंभ करो। कह सकते हो ना कुत्ता पालोगे तुम्हारे घर नहीं जाएंगे, जाओ, क्या होगा, एक कार्यक्रम छूटेगा, 10 लाख कम कमाएंगे तुम लोग, तो उससे कम में जाओगे नहीं। 10 लाख 20 लाख 30 लाख इतनी दक्षिणा होती है तुम लोगों की, कहो तो नहीं जाएंगे, 10 लाख कम कमाएंगे। जो गौ सेवक होगा उसके यहाँ फ्री में कथा कह के आएंगे, निःशुल्क कथा कहेंगे, दक्षिणा भगवान से ले लेंगे, भगवान को यजमान बना के सुनाएंगे। तो क्या लगता है भगवान तुमको नहीं देंगे, क्या लगता है, हाँ? क्या कहा सुखदेव जी ने, रुद्धा गुहा कि मजितो वतिनोपसन्नान कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान धान। दयनीय ही बनना है बंधु। नेताओं के सामने क्यों दयनीय बनते हो, भगवान तरसते हैं दयनीय भक्त के लिए। दयनीय स्तवनाथ दुर्लभ, भगवान के सामने दयनीय बनो ना, फिर भगवान तुमको ऐसा ऐश्वर्य देंगे, ऐसी प्रतिष्ठा देंगे, ऐसी प्रतिभा देंगे कि देववंद्य हो जाओगे तुम। मनुष्य वंद्य की कौन बात करे, देववंद्य हो जाओगे तुम। तो अलम विस्तारेण जितना हमने कहना था, समझदार लोग समझ ही गए होंगे। बुद्धिमान कम में अधिक समझते हैं और मूर्ख अधिक में कम समझते हैं, और अति मूर्ख तो फिर भी नहीं समझते हैं। जब तक खड़ग हस्ते न दुर्जन की बात ना आवे तब तक उनको समझ में ही नहीं आता कि क्या कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है। तो आप सबों के प्रति हमारा सद्भाव जिस भी शब्दावली में प्रयुक्त हुआ हो, आशा करते हैं कि आप उसको समझेंगे। एक व्यक्ति बता दीजिए जिससे हमारा खेत जमीन का झगड़ा हुआ हो, मठ को लेकर, संप्रदाय को लेकर, चेले की परिपाटी को लेकर, कार्यक्रम को लेकर। नहीं है भैया,
मेरा काम ही वो नहीं है, मैं इस तुच्छ मानसिकता से कभी ग्रस्त ही नहीं हुआ भगवत कृपा से। लेकिन आप लोग जो संसाधन संपन्न लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, हजारों लाखों लोगों के आदर्श हैं, वो जगें, यह मेरी अपेक्षा है आपसे। उस अपेक्षा को पूर्ण करेंगे, आपका ही कल्याण है, आपके शिष्यों का ही यशोवर्धन है, उनका ही निःश्रेयस संसिद्ध होगा। और अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम मौन रहना सीखिए, अशास्त्रीय बोलना बंद कीजिए, और जो कम से कम हम जैसे दो चार लोग कुछ जो बोल रहे हैं उनका तिरस्कार करना बंद कीजिए, उनके प्रति शत्रुता का भाव रखना बंद कीजिए, क्योंकि आप हमारी शत्रुता मोल लेने के लायक नहीं हैं, आप हमारे शत्रु बनने योग्य नहीं हैं। इसीलिए नहीं हैं क्योंकि आपके पास सिद्धांत बल नहीं बचा। आप एक शरीर को, जिसका नाम श्री भागवतानंद गुरु है और जो कौंडिन्य गोत्र में उत्पन्न हुआ है, इस शरीर पर मत जाइए, इस परंपरा पर जाइए, पूर्वाचार्य अनुग्रह पर जाइए, उस शास्त्रीय सिद्धांत पर जाइए। आप शरीर को मिटा भी देंगे, नष्ट भी कर देंगे तो सिद्धांत थोड़ी मिटेगा। उस सिद्धांत बीज का आश्रय लेकर कोई भी व्यक्ति आकर कर आपको हरा सकता है बंधु। इसलिए इस चेहरे पर मत जाइए कि मैं बोल रहा हूं तुम मुझे मरवा दो, मुझे केस मुकदमा में फंसा दो, इससे कुछ नहीं होगा। मैं नहीं भी रहूंगा या नहीं भी था तो भी सिद्धांत बीज के बल से आचार्यगण लड़ते रहे हैं, आगे भी ये संघर्ष चलता रहेगा। और हार असिद्धांत की ही होगी, सिद्धांत पक्ष की हार नहीं होती है, अपसिद्धांत की हार होती है, उसका पराजय होता है, उसकी पराजय होती है, उसका पराभव होता है। तो ठीक है, हमने अब संध्या काल भी हो रहा है तो हम अपने वक्तव्य को यहाँ पर पूर्ण करते हैं। अब ये वक्तव्य किस दिन प्रसारित होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन आज हमने यह दीपावली के दिन कह दिया है आप सबों को। आप सबों का मंगल हो और आप सबों के माध्यम से उचित बुद्धि का प्रसारण हो, धर्मशास्त्रीय सिद्धांत सुरक्षित रहें और हमारे पूर्वाचार्यों की मर्यादा उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो।